तो जो जो लोग ज्वाइन हो गए हैं प्लीज अपना वीडियो कैमरा ऑन करें, तभी मैक्सिमम बेनिफिट हम इस सेशन से निकाल पाएंगे। ठीक है, एक बार मैं फॉर्मेट के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। कुछ लोगों ने ऑन कर लिया है, राहुल, एयरसन, विकास, राजेंद्र, आदित्य, कुलदीप, राघव, नवीन, सचिन, आई कैन सी देम। और बाकी जो लोग हैं, निकिता, नीलम, रवीना, सचिन, शिखा, शगुन, अमरजीत, जो भी दिख रहे हैं, कोमल, मनीष, मानसी, सोनल, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। सर मैं अभी ट्रैवल कर रही हूँ तो 10-15 मिनट बाद ऑन कर सकती हूँ। जस्ट अ सेकंड, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, कैन यू प्लीज रिपीट इट अगेन? सर आई एम सेइंग कि अभी मैं रास्ते में हूँ तो 10-15 मिनट्स ओके, के बाद मतलब घर पहुंच के फिर ऑन कर सकती हूँ। हाँ हाँ ठीक है निकिता, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। और देखो, मेन रीजन यही है क्योंकि आप इंटरव्यू को फेस करने जा रहे हैं। और आज मतलब ऑफलाइन जब हम अवेलेबल नहीं हो पाते तो ऑनलाइन इज द बेस्ट मीडियम। और ऑनलाइन में भी इफ वी आर फेस टू फेस देन नथिंग कैन बी बेटर देन दैट। क्योंकि मैं भी आप लोगों को देख पाऊंगा, और इसीलिए हम बैठे हैं कि अभी तक आपका जो मेन प्रोसेस था, प्रिलिमिनरी का, मेंस का, नॉलेज टेस्टिंग हैज बीन डन। So they are not bothered कि what do you know, what you don't know. If you have the basic knowledge about yourself, about your background, then उसके बाद they are just मतलब concerned about how you talk, how you convey yourself to the board members. Are you confident enough? How is your communication? Communication में ऐसा नहीं है कि आपका कम्युनिकेशन बहुत ही ब्रिलियंट लेवल का होना चाहिए। इट शुड बी समथिंग लाइक जो आप कहना चाहते हैं वो आप कह पाए। और आपको आप झूठ ना बोले, आप ब्लफ ना करें। जितनी भी आपकी स्किल सेट है, नॉलेज है, एटलीस्ट आप उसको रिप्रेजेंट कर पाओ। ठीक है, देखिए, आज मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मेजरली इस सेशन का पर्पस हमारा क्या है कि जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे इंटरव्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं। एचपीएससी के साथ आई हैव गिवन 2 इंटरव्यूज, यूपीएससी आल्सो आई हैव गिवन 3 इंटरव्यूज। तो उसमें जो मेजर रहता है, एंड इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर, यूपीएससी एंड एचसीएस, इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर। और आपका जो इंटरव्यू रहेगा वो लगभग 20 मिनट से लेके 25-30 मिनट तक भी जा सकता है। ठीक है, तो बेसिक चीजें हमने कल डॉक्टर शिवानी के सेशन में भी डिस्कस कर ली थी। तो पहले हम 1 बाय 1 लेके चलेंगे। इसका मेन पर्पस यही है कि एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगा और आई वुड लाइक कि आप लोग पार्टिसिपेट करें जो भी क्वेश्चन आपने प्रिपेयर किया है। और उसके हिसाब से पहले तो आप आंसर कर सकते हैं, और उसको फिर हम किस तरीके से बेटर कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं इंडिविजुअल बेसिस पे, आई विल बी गिविंग यू सम इनपुट। और आपका कोई भी डाउट है तो आप वो भी डायरेक्टली पूछ सकते हो। ठीक है, क्लियर है? और कोई डाउट है मतलब बिफोर स्टार्टिंग द सेशन तो यू कैन लेट मी नो। शैल वी स्टार्ट? ओके, अब अपने आप माइक्रोफोन ऑन कर लीजिए। बस जिसका भी नाम लिया जाए वो पार्टिसिपेट करे बोलने में। अगर डाउट है तो आप अपना हाथ ऐसे रेज कर सकते हैं सो दैट आई विल बी नोइंग कि हाँ भाई आप कुछ पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, या फिर हैंड रेज का ऑप्शन हमारा आता है जूम में, तो उससे भी हमें पता चल जाएगा कि आपका कोई डाउट है, आप पूछना चाहते हैं। ठीक है, सब लोग अपना माइक्रोफोन ऑन कर लीजिए प्लीज। ओके, टेल मी व्हाट आर द 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग which are required to be a civil servant? Aditya. Uh, Sir, one would be the leadership qualities. Second would be discipline. Third would be honesty. Okay, why do you say discipline, Am I Aditya? audible, sir? Yes. Because for conducting various kinds of administrative roles, the administrator is supposed to be disciplined at all point of time, so that he is better able to serve the public, and he is able to maintain his work-life balance along with that. Okay, and what do you think is the most important quality of a leader?
I think the most important quality would be so that he's responsive and he listens to people and not imposes his opinions on them rather than listening to all the stakeholders and then reaching to a consensus-based decision making. Okay, what are the 3 qualities do you have which can make you a good civil servant? Aditya, same. I think I have these qualities. So, yes, Which qualities, Aditya? sir, I mean the ones I These mentioned, 3 the qualities leadership which you are saying. qualities, and I mean the leadership qualities. If I say I've led a team in the International Civil Engineering Symposium in my college. So I was a coordinator at that time, and later on in the next year, I was also a manager of leading a team of around 15 people. So I think I led a team. So yes, sir. Now, just a second. जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं प्लीज अपना माइक्रोफोन जो है वो ऑफ कर दीजिए. जो लोग घर पे बैठे हैं साइलेंट में वही अपना ऑन रखे प्लीज, क्योंकि पीछे से आवाजें आ रही. ठीक है, चलिए ठीक है आदित्य. Yes, sir. वेरी गुड. And Okay, second would Shagun, be हाँ, okay, sir. Thank you. you want to add something? No, sir. Fine. ठीक है, एक बार हम थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर लेंगे 2-3 लोगों का, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में डिफरेंट पीपल विल बी पार्टिसिपेटिंग और मेरी तरफ से कोई भी इनपुट होगा आई विल बी टेलिंग एट द एंड, मतलब आफ्टर द क्वेश्चन. ठीक है? Okay, sir. ओके, शगुन. Good evening, sir. गुड इवनिंग. प्लीज आंसर शगुन द सेम क्वेश्चन. The leadership, 3 things that you're looking for in a civil servant, about that, sir. Yes. Sir, I feel that one should be responsible. Other than that, hardworking person should be there, and he or she should be able to willing to put as much efforts as are required. Third thing that I think is integrity. He should have a clear sense of moral values, and he should be following the proper rules and conduct. Yes, sir. Okay, what do you mean by integrity, Shagun? So integrity as in, sir, he should be honest with his work. He should have a clear set of moral values, and he should be clear with those things. And he should not go against those in any situation. What is the difference between honesty and integrity? So according to me, I feel honesty is something which is personal, and integrity can be on a social scale. Okay. And what are the 3 qualities which you have which can make you a good civil servant? So I'm willing to put as much hard work as it is required. I'm serious about my work, and I feel I have clarity regarding certain things, and I've gained certain level of knowledge. So that's why I feel like I can be a deserving candidate. Okay. Thank you, Shagun. And Nikita. Nikita, tell me 3 of your qualities which can make you a good civil servant. Sir, I think there It are should 2 be your own, Nikitas. not like what you read. Should be your qualities. Okay. Sir, number 1 is leadership quality. I have been running an NGO, so I have led a team. So I think that could be an asset for the as a civil servant. Second is integrity, that I've handled donations where I've handled donations also. I've been in a situation where I have to see what is where I have to invest the money. So I can say that I do have integrity. And third thing is hardworking and discipline. So I'm a dentist by profession. I have been on the schedule of my life. I had been a very
it had been a very like hectic life, and along with that, I've been handling the NGO also, and I'm preparing for civil services also. So like I can say that I have discipline and hard work, and I'm hardworking also. So I think I can be a right candidate. And these are the things that could be helpful for the services also. ओके निकिता, वेरी गुड। देखिए अभी हम इस पे डिस्कशन करते हैं। 3 लोगों ने अपना आंसर दिया है। मैं ब्रीफली एक चीज कहना चाहूंगा कि देखो जिन लोगों ने अभी पार्टिसिपेट नहीं किया है, पहला तो आप अपना आंसर इसी क्वेश्चन के बारे में रेडी रखिए। दोनों ही चीजें कि आप क्या समझते हैं कि 3 क्वालिटीज होनी चाहिए और आपको क्या लगता है कि आप में कौन सी 3 क्वालिटीज है। सेकेंड थिंग, देयर शुड बी कोहेरेंस इन योर आंसर। The qualities which you think should be there in civil servant should be in you also. क्योंकि अगर आपको लगता है कि यही 3 क्वालिटी चाहिए तो वो आप में भी होनी चाहिए, और अगर ऐसा है कि मान लो 3 क्वालिटी होनी चाहिए उसमें से 2 आप में है, तो तीसरी कैन बी समथिंग लाइक कि विच यू आर वर्किंग अपॉन टू डेवलप। तो इस तरीके से भी हम इस आंसर को बिल्ड कर सकते हैं। तो एक तो भाई थोड़ा बिजी है। आपको चाहिए, ठीक है। हाँ भाई, बाद में कॉल करता हूँ, अभी बिजी हूँ, सेशन चल रहा है। ओके अब इसमें जो आंसर्स थे उसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे आदित्य ने, अब इट इज नॉट अबाउट राइट और रॉन्ग आंसर, दीज कैन बी एनी क्वालिटीज। यहाँ पे हम उस चीज पे तो बिल्कुल भी वो नहीं करेंगे। और इंटरव्यू में सबसे अच्छी चीज यही होती है कि मतलब इस टाइप के कोई भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं जो फैक्चुअल नहीं होते, उसमें इट इज ऑल अबाउट योर रीजनिंग, इट इज ऑल अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग, जो किसी भी आंसर को सही या फिर गलत बनाएगा। इट इज ऑल अबाउट योर कन्विक्शन कि क्या आप सही में उस चीज को फील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझसे भी पूछा जाए कि मान लीजिए हम क्या फील करते हैं, ही शुड बी ए लीडर, ही शुड हैव इंटीग्रिटी, ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग, तो ये 3-4 चीजें जो टॉप मोस्ट क्वालिटी में आएंगी। सेल्फलेसनेस विच आई ऑल्सो बिलीव कि एक टॉप क्वालिटी हो सकती है एक सिविल सर्वेंट की, ठीक है। आप थ्योरी में भी पढ़ते होंगे बट उसको अपने हिसाब से 3 तो आपके दिमाग में बिल्कुल होने चाहिए। अब 3 लोगों ने आंसर किया, उसमें पॉजिटिव चीजें क्या थी, तीनों ने स्ट्रक्चर में आंसर किया 1 2 3, एटलीस्ट आप उस हिसाब से बता पाए, दैट वाज अ गुड थिंग, ठीक है। और आदित्य थोड़ा सा कैजुअल हो गए थे व्हेन आई आस्क्ड हिम कि क्या सिविल सर्वेंट की क्वालिटी है और क्या आप में है, देन ही, वो जो स्माइल थी दैट वाज शोइंग कि आदित्य वाज नॉट श्योर कि यही क्वालिटीज उनकी भी होंगी, कि बट ही न्यू कि मैं ये बोल चुका हूं तो आई हैव टू से कि यही क्वालिटीज मेरे अंदर है। देन ही स्टार्टेड, राइट आदित्य, देन ही स्टार्टेड यस गिविंग द। एग्जैक्टली। हाँ बट ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज आपको, एंड प्रैक्टिस दिस, मतलब एज ए टीचर अभी मैं किस रोल में हूँ, वी आर टेकिंग इंटरव्यूज, अभी थोड़ी देर बाद एक डिफरेंट रोल में हो जाएंगे, तो आप उस चीज को अभी से प्रैक्टिस करो, ठीक है। बार बार मैं भी यही चीज कहता हूँ, द मोर यू विल प्रैक्टिसिंग, 10 दिन में आपके बिहेवियर में वो चीज रिफ्लेक्ट होगी, दैट सीरियसनेस, दैट ऑफिसर लाइक थिंकिंग, योर बिहेवियर, एटीट्यूड, ठीक है, द वे ऑफ सिटिंग, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। हम हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज पे आपको काम करना है। यू नेवर नो कि आप, मतलब उन लोगों को आपकी क्या ऐसी क्वालिटी अच्छी लगे कि जो लगे कि विच इज सेटिंग यू अपार्ट फ्रॉम एवरीबडी एल्स विच केम ऑन दैट डे फॉर इंटरव्यू, ठीक है। तो आपको हर चीज पे काम करना पड़ेगा। अभी मेरी आवाज आ रही है सबको, क्योंकि मानव का एक मैसेज आया कि देयर इज नो साउंड। Yes, sir, you are audible. Audible, sir. थैंक यू। अब देखो सेकंड शगुन ने जो आंसर किए थे, शी वाज स्माइलिंग, तो दैट इज अ गुड थिंग, आंसर इन्होंने ठीक करे। अपना आंसर जब वो दे रहे थे तो आई नो, मतलब क्लैरिटी अबाउट सर्टेन थिंग्स, नॉलेज अबाउट सर्टेन थिंग्स, मतलब ये एक बड़ा वेग आंसर है शगुन, तो इसमें हम इस तरीके से नहीं कर सकते। इफ यू आर गिविंग एन आंसर यू शुड बी सर्टेन, मतलब आप ऐसे ब्रॉडली नहीं आंसर कर सकते, सर दीज आर माय क्वालिटी 1 2 3, आई नो सर्टेन थिंग, ठीक है, वैसा नहीं चलेगा। तो उसको थोड़ा सा आपको अपने लेवल पे, मतलब एवरीबडी जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, ये मेन चीज ये है कि आपको बस इससे क्लूज आइडेंटिफाई करना है कि आपके आंसर में ये वेगनेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इट शुड बी क्लियर। सबसे अच्छा आंसर था निकिता का। निकिता ने 3 पॉइंट्स बोले, तीनों में एग्जाम्पल दिया और क्लियर एग्जाम्पल थे, और तीनों बहुत ही डिफरेंट एग्जाम्पल्स थे, लीडरशिप, एनजीओ, इंटीग्रिटी, hard working. She showed her dentist profession also. She brought in different perspectives into the answer, different examples. So अब देखो मेरे पास
बहुत सारे क्लूज आए निकिता के आंसर में, बहुत अच्छा भी लगेगा। तो मैं हो सकता है कि एनजीओ के बारे में पूछने लग जाऊं, हो सकता है कि डेंटिस्ट के बारे में पूछने लग जाऊं। why are you wanting to switch from dentist to civil services? It is entirely different profession altogether। तो आपको इस टाइप से आपके एक एक वर्ड पे काम करना पड़ेगा। मैंने दिन में बताया था कि आपके आंसर में जो भी शब्द आप डाल रहे हैं, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा हम कहते हैं ना कि मेंस में आंसर राइटिंग में देखो वहां थोड़ी सी सब्जेक्टिविटी होती है, बट यहाँ पे क्या है कि जो भी आप एक आंसर लिख रहे हो अगेन अपने लिए, और वो जो आंसर है इट इज गिविंग देम सम क्लूज टू डाइव डीप इनटू योर पर्सनैलिटी। तो जब आप कोई आंसर करेंगे तो उसके हिसाब से दे विल बी आस्किंग क्वेश्चन, और उसमें एक लेयर, दो लेयर और तीन लेयर। कि मान लो मैंने पूछा एनजीओ, व्हाट काइंड ऑफ एनजीओ यू वर वर्किंग, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम देयर, या वहां पे क्या चैलेंजेस आपको आए, ठीक है, या फिर लीडरशिप जैसा क्या था, आपने क्या सीखा, कि क्या मतलब आपने में क्या क्वालिटीज डेवलप हुई, आपको क्या लगता है कि लीडर के लिए क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है, और एनजीओ में प्राइवेट सेक्टर में आप क्या डिफरेंसेस देखते हैं, क्या इश्यूज हो सकते हैं एनजीओ के, इंडिया में क्या इश्यूज हैं, कितने नंबर ऑफ एनजीओज हैं। सो दे कैन आस्क एनीथिंग दे वांट, इट इज जस्ट अबाउट द वर्ड जो आपने पुट अप किया है, ठीक है। तो कोई भी वर्ड अगर आप डाल रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से उसको डिफेंड, मतलब डिफेंड इन द सेंस यू शुड बी एबल टू आंसर, ठीक है। मेरी तरफ से ये इनपुट है। अगर अभी आपका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेके कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। Hello, sir. I'm Gaurav. I have a question regarding the. I have a doubt Yes, regarding this Gaurav. question. Can I ask? So I want to ask that whether can we incorporate like something technical terms like integrity, openness. These are because these are values of Nolan principles given in which we read in ethics. So Right. does our answer sound too technical or too like theoretical in interview perspective? So, or should we use certain terms which are more practical and used in day-to-day life? So there is a doubt about technicality and the practicality aspect of an answer, right? देखो, Yes, sir. अब let me tell you one thing from my understanding. कई बार हमें लगता है theory is not built on something कि ऐसे ही बन गया। Theory is built on practicality. अगर नोलन ने 5 प्रिंसिपल 6-7 प्रिंसिपल ही है सेट, ठीक है, ऑनेस्टी, सेल्फलेसनेस, व्हाटएवर, तो जो Yes, sir. हमारे 7 प्रिंसिपल हैं दे आर रियली very important and they have that power to change the society, to build a character of a civil servant। अब पॉइंट क्या आता है कि उसमें से हो सकता है कि अभी हमारी जब लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग होती है तो हमें लगता है कि सेल्फलेसनेस कौन होता है, बट देयर आर पीपल हु आर सेल्फलेस और जो अच्छा काम भी कर पाते हैं फॉर द लार्जर गुड। तो अगर आप उस चीज को सही में देखेंगे तो उसकी प्रैक्टिकलिटी बहुत ज्यादा है, ऑनेस्टी है उसकी प्रैक्टिकलिटी बहुत ज्यादा है, इंटीग्रिटी की प्रैक्टिकलिटी बहुत ज्यादा है। आप मुझे एक चीज बताइए, मतलब फ्रॉम द सेम थिंग, कि विच यू थिंक कि ओनली थियोरेटिकल बट नॉट प्रैक्टिकल? Yes, sir. All of these are practical, but I'm asking that if we use the same terms, will it sound too bookish, or No. should we use certain practical examples from our daily life so that it may sound more? What can that practical? example be? Can you give me one clue, or can you explain? Like sir, like someone said, was giving the example of leadership, how she led the team of NGO. So that is one aspect that which sounds too like practical in. So, Exactly. so That is our what I goal should said. be to use these terms, but in our own way. Right, Gaurav, that is what I said कि अगर आप आंसर दे रहे हैं, Nikita's answer was best because she told about the quality, she gave an example also from the life, ताकि उसमें फिर वो authenticity दिखती है, ठीक है। उसमें मतलब you have to present your true self to an extent कि वो एक ऑफिसर का हो, एक सिविल सर्वेंट का हो, वो लगना चाहिए, ठीक है। तो हमें हर चीज को उसी हिसाब से करना पड़ेगा, और आपको इस चीज में भी मतलब यहाँ पे बस वो है कि आपको वो आइडेंटिफाई करना है विच यू थिंक आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और आपके पास उसका एग्जाम्पल भी होना चाहिए, आपकी लाइफ से रिलेटेड भी, या वो दूसरे के लाइफ का भी हो सकता है, विच इज ऑफनली कोटेड कि हाँ भाई इंटीग्रिटी में ये अच्छा एग्जाम्पल है, और सोसाइटी ऑल्सो रिकॉग्नाइजेस दैट। अंडरस्टूड? ठीक है, ओके।
तो shall we move to the second question? Sir, Yes. is it possible to suffice our answers with some example, or we can just state the quality? Shagun, it is always better to give an example क्योंकि मतलब a conversation is all about bringing in different perspectives. It is not a let us say it is not a single liner question answer session. Okay. First, okay, let me tell you one thing. There are various kind of interviews. In sociology also we study. You must also be studying in anthropology and other subjects also. तो जो हमारा यूपीएससी और एचसीएस का इंटरव्यू होता है इसको हम डालते हैं अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू की कैटेगरी में. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? अनस्ट्रक्चर्ड होता है किसी के भी पर्सनैलिटी ट्रेट्स को बाहर लाने का वन ऑफ द बेस्ट वे. हम कई बार ये कहते हैं कि आप किसी भी इंसान से 15 मिनट बात कर लो बैठ के. अनस्ट्रक्चर्ड जो वो बात कर रहा है आपने बात कर रहे हो, अगर आप बिल्कुल अच्छे से घुल मिल के बात करोगे तो 15 मिनट में आपको ओवरऑल पता चल जाएगा कि व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन दैट हु और शी इज, कि यार ये आदमी कैसा होगा, ऑनेस्ट है, फेक है. एक वो आ जाती है ना फीलिंग सी कि यार ठीक है इसका लग रहा है. हमें भी मतलब जैसे वी हैव टेकन इंटरव्यू ऑफ मैनी स्टूडेंट तो हमें पता चल जाता है कि आप कहाँ पे फेक कर रहे हो, कहाँ पे झूठ बोल रहे होगे, या कहाँ पे आपने अपने रियल एक्सपीरियंसेस को बताया है, कैसे आप उन चीजों को बैकअप कर रहे हैं, कौन कॉन्फिडेंट है रियल में और कौन कॉन्फिडेंस को फेक करने की कोशिश कर रहा है. ईच एंड एवरीथिंग. जैसे कल शिवानी मैम बता रही थी योर हैंड शुड नॉट बी गोइंग बियॉन्ड दैट, शुड नॉट बी टचिंग योर हेयर. दीज आर वेरी स्मॉल क्लूज जो उसमें जाएंगे. ठीक है. तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको हर चीज के हिसाब से सोचना है. और आप जितना थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे तो उन्हें भी आपकी कन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट करने को मिलेगा, मैकेनिकल नहीं लगेगा. कि आपने 3 चीजें पूछी तो मैंने बता दिया सर ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, सेल्फलेसनेस. एक तो आंसर ये है, एक हमने निकिता का आंसर सुना, तो दैट शोज कि वो उस चीज को एक्सप्लेन कर पा रही हैं. मतलब एक लर्नड पर्सन, एक एजुकेटेड पर्सन की फीलिंग आनी चाहिए. ठीक है. वो कैसे भी आ सकती है बट ये उसके कुछ पॉइंट्स रहेंगे. यस. सर एवरीवन डजंट हैव दिस मच एक्सपोजर, तो हमें क्या बोलना चाहिए? अमन, आई हाँ एग्री जी सर. अमन. आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. एंड द सेम थिंग केम इनटू माय माइंड आल्सो कि कुछ लोग बहुत एक्सपीरियंस होंगे, कुछ लोग बहुत ही कम एक्सपीरियंस होंगे. बट देखो एटलीस्ट इतना मान के चलो कि आप आपकी लाइफ में एटलीस्ट 20 इयर्स का तो एक्सपीरियंस होगा, 20 साल 21 साल का. आपने अपनी लाइफ में अगर एक्सपीरियंस नहीं किया होगा तो आपने दूसरों की लाइफ में देखा तो होगा. तो आप यू कैन कोट एग्जाम्पल्स फ्रॉम सोसाइटी. ठीक है. जो हम पढ़ते हैं दूसरों के होते हैं तो उससे भी एक ये चीज जाएगी कि यू नो अबाउट थिंग्स, यू हैव द नॉलेज. ठीक है. और वो भी उन्हीं चीजों की जो थोड़ी सी प्रैक्टिकल होती हैं, नॉट लाइक ए बुकिश नॉलेज. ठीक है. ओके ओके. सर जैसे इंटीग्रिटी ऑनेस्टी एक क्वालिटी है, हम्म. तो सर इंटीग्रिटी ऑनेस्टी में हम डायरेक्टली मतलब कोई अपने डेली लाइफ के कोई इंसिडेंट जैसे कि अगर जैसे कोई बता सकते हैं, या फिर इसको बताने के लिए फिर किस तरह की, क्योंकि इंटीग्रिटी ऑनेस्टी है, या चलो कॉम्पैशनेट एटीट्यूड अगर मैंने लिखा हुआ है कि कॉम्पैशनेट फॉर द वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, तो हम्म. उसके अंदर सर हम अपने कोई एनेक्डोट्स ही बता सकते हैं मेरे ख्याल से, कि जो जैसे. रिसेंट में कुछ हुआ हो. लेकिन मेरे पास जैसे सर कंपैशनेट में मैं जैसे आई वाज एट अ बैंक, तो आई वाज वर्किंग विद कैनरा बैंक, तो वहाँ पे ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था कि बैंक ब्रांच बंद होने के बाद कोई एक पुअर लेडी आई और उसको ज़रूरत थी पैसे की, बट शी वाज नॉट एबल टू विड्रॉ हर मनी. तो हम्म. वहाँ पे मैंने एक उसकी हेल्प की वहाँ पे मनी के थ्रू, और फिर ओके. नेक्स्ट डे शी रिटर्न्ड एज वेल बिकॉज शी नीडेड इट फॉर सम मेडिकल हेल्प. तो राइट. वो रूरल ठीक है. एरियाज में वहाँ पे जरूरत थी उसको, तो वो वहाँ दिस पे इज अ मैंने गुड बताया. लेकिन एग्जांपल. इस सर इस प्रकार के एग्जांपल्स हैं ये तो चलो फिर भी एक एक मेरे प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है, लेकिन इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी जैसे एक क्वालिटी है. इंटीग्रिटी में मैंने एक इस तरह का मैंने सोचा था कि इंटीग्रिटी मींस मीटिंग योर प्रोमिसेस, या बीइंग डूइंग व्हाट यू से यू प्रॉमिस टू पीपल. तो राइट. वैसा भी तो उसमें, या फिर एक 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 ऑनेस्टी सर वो होता है जो मॉनिटरी ऑनेस्टी भी होती है, जिसके अंदर हम कोई अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हम बताएं कि सर शॉपकीपर से कभी एक्सेस मनी वापस दिया गया एंड वी रिटर्न द मनी एंड ही वाज वेरी हैप्पी अबाउट इट.
और या फिर इवन बस के अंदर भी ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, मेरे साथ भी कई बार हुआ कि एक्स्ट्रा उसने पैसे वापस दिए तो ही वॉज वेरी हैप्पी कि इस बंदे ने वापस किए मेरे को पैसे। These तो are सर really इस good तरह के examples. इंसिडेंट्स को हम इस तरह को जैसे कि अब मैम ने निकिता मैम ने बोला अपने इंसिडेंट्स की डेंटिस्ट्री एंड ऑल, तो क्या हम साथ में इस एग्जांपल को बताएं या इंस्टेड इस तरह के एग्जांपल्स को हम तब बताएं जब आप पूछा जाए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप एक, ऐसा है कि एक क्वालिटी के साथ एक एग्जाम्पल बताओ, कुछ भी हो सकता है। 4 मत बताओ, वो अच्छा, बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो जाएगा। ठीक है, कोई भी ठीक एक है। एग्जाम्पल हम बता सकते हैं। ठीक है, आप अगर ठीक है सर, आपने तो कहने का वैसे मतलब बोला तो चाहे हाँ वो बस वाला एग्जाम्पल बता दो, चाहे किसी को वैसे आपने मनी रिटर्न करी शॉपकीपर को, बस एक एग्जाम्पल विद स्माइल। देखो, पर्सनल लाइफ के एग्जाम्पल आप दे रहे हो ना, तो एक चीज यस समझो, सर, आपको भी उस टाइम पे खुशी हुई होगी, और हमें सुन के ही पता बिल्कुल। चल रहा है कि हाँ भाई, सबने अपनी अपनी लाइफ में कभी ना कभी थोड़े थोड़े इस टाइप के अच्छे काम करे होते हैं, करते हैं। ठीक है, तो उस टाइम भी खुशी होती है, तो उस टाइम पे भी वो लगना चाहिए कि सर आई वॉज वेरी हैप्पी, ही वॉज ऑल्सो हैप्पी। ठीक है, और ये उस वाला टाइम पे सर वो जो एक्सप्रेशंस है ना, वो इमोशंस, वो भी वैसे होने चाहिए कि अपने आप ही आ जाते हैं सर वो तो। हाँ, तो वो अच्छा है। ठीक है, Honestly, sir. तो सर जैसे वो ले अगर सकते। 5 क्वालिटीज में से क्वेश्चन होता है कि 5 क्वालिटीज, टेल योर 5 क्वालिटीज, तो उसमें मैंने 3 क्वालिटीज में एग्जांपल बता दिए एंड 2 क्वालिटीज मे बी जस्ट मेंशन द क्वालिटीज। हाँ, ऐसा भी कर वुड दैट सकते हैं, बी? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखो, क्योंकि ये एक ऐसा चीज नहीं ये लगेगा है कि रटा आप, रटाया कि हाँ ये तो हर के साथ एग्जांपल ही दे रहा है। नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। यू हैव टू बैलेंस द थिंग्स ऑल्सो। ठीक है, हाँ सर। और आपका ठीक। आंसर कभी भी 90 सेकंड से ज्यादा ना जाए, ये चीज भी आप कॉन्शियसली ध्यान रखेंगे। 1.5 मिनट ओके बहुत सर। बड़ा टाइम हो जाता है। यू हैव टू कंप्लीट वो कॉम्प्रीहेंड करके उनको दे देना है वो पैकेज, उसके बाद लेट देम आस्क, यस आप चुप हो जाओ। ठीक है, कि सर अब बताओ आगे क्या बताना है। ठीक है, सर। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं, ये अभी हो गया है। आज द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, अभी देखो एक चीज होगी, बिकॉज वी डो नॉट हैव द पेड जूम सेशन, तो हमारे पास 40 मिनट्स का ही टाइम इंटरवल होता है। द मीटिंग विल बी एंडिंग, बट यू कैन ज्वाइन द मीटिंग विद द सेम लिंक। ठीक है, जैसे ही मीटिंग एंड होगी, आई विल बी रीस्टार्टिंग द मीटिंग, तो आप उसको दोबारा से मतलब तुरंत ज्वाइन कर सकते हो। इट विल बी टेकिंग हार्डली 1 मिनट, तो वो थोड़ा सा हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। हाँ, अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, जो सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है, और जो कई लोगों से काफी बार पूछा जाता है, स्पेशली इफ दे हैव बैकग्राउंड डॉक्टर से भी, और या मतलब वैसे भी। ओके, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन हरियाणा सिविल सर्विसेज? एंड दिस इज नॉट अबाउट सिविल सर्विसेज ओनली, दिस इज अ क्वेश्चन स्पेसिफिक टू हरियाणा सिविल सर्विसेज। आपके पास, आई एम गिविंग यू सम टाइम टू थिंक फॉर 1 मिनट। ठीक है, उसके बाद आई विल बी सेइंग नेम्स, और आपको फिर आंसर करना है। यू हैव 1 मिनट टू थिंक। और जिस भी स्टूडेंट का नाम लिया जाए, प्लीज अपना कैमरा आप जरूर ऑन कर लें, इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो डोंट डू दैट, देयर इज नो नीड। ओके, हिमांशु, लेट अस स्टार्ट। So please excuse me holding this mic. इसकी बिना आवाज नो क्लियर नहीं प्रॉब्लम, आती। नो प्रॉब्लम, यस आई अंडरस्टैंड। So I want to join Haryana Civil Services. Firstly, because civil services as a whole provides me an opportunity to work for the people, as well as it is a very prestigious and honorable job, which will allow me to fulfill my potential to work for the masses. And specifically to Haryana, I have been attached to Haryana, and I am very much inclined towards its culture and
awareness about its ground reality make me more imbibed towards working for the Haryana Civil Services. How are you attached to Haryana, Himanshu? I have been born and brought up in Haryana, and coming from a rural background, I have seen the problems which is being faced by the poor people as well as the socially and economically backward classes, as well as some problems which are faced by middle class as well. Can you give me two major problems of rural Haryana? So first major problem of rural Haryana is unemployment rate. 37.4% according to the latest surveys was the unemployment rate in Haryana, and it is due to the skill gap, or sometimes due to the lack of awareness about the jobs in the private sector, especially in rural areas. And when we come to urban areas, the problem of unemployment is basically due to the skill mismatch or the over expectation of jobs. Haryana being a higher per capita income state, people are less inclined towards the lower earning jobs. And the second most biggest problem of Haryana is the rural urban divide when it's come to the development and the regional spatial divide. Some parts of Haryana like Gurugram and Bahadurgarh are well developed, and subsequently its neighboring states like its neighboring districts like Mewat is equally underdeveloped. So there is a need to redistribute the resources as well as the priority of problem solving. Okay, thank you. Ravina. Sir, from a young age, I was introduced to the idea of civil services by my teachers. But more personal experience was when a DC came to my school, government school in my village, and he was solving some issues that were pertinent during that time. And only after something he did that the school could restart. So I had an idea about how much impact a civil servant can have on the public. So the more I grew, I realized this is, I think, I believe, the most noble profession in India, and it gives me a diversified opportunities on the ground level to work for the people and with the people. So it is mainly my passion for public service that I want to come for Haryana Civil Services, and I have a rural background where I have seen problems faced by the public in the interaction with the district administration. So I've always wanted to make my contribution in that area. That's my reason, sir. Okay, you said you have passion for serving people. Can you give me two examples from your life where you have shown this quality? Sir, during my preparation, I have multiple times I have encountered problems that are generally faced. I think 80% of our population has some kind of socio-economic issues. So one incident is related to my maid. She used to come and cook, and she had issues with regard to arrest of her son due to some allegations of a girl. It was a very complicated matter where he could have gone to jail for. He was a juvenile. He could have gone to a juvenile justice board. Okay. So after I talked to the mother, I realized that the case was fake, and the case was in my nearby area. Also, I'm currently staying in Delhi, and a previous incident had introduced me to the local constable, or I'm sorry, I cannot remember his post, but I knew him, and after we sat and we talked, realized that the case was fake, and the police officer himself he said he will help the lady, and it was avoided. The custody was avoided. Can you give me a second example, Ravina? Fast. Second example is during winters, there were a lot of people. There are a lot of people who sleep on the footpath.
So I used to collect my winter clothes that I don't use any longer and ask for my friends also and give them the clothes so that they don't have to. But it's in these incidents that I feel that I want to help them the most and have the authority and the resources to help people. Okay, thank you. Rajendra. राजेंद्र आपका माइक ऑन कर लीजिए. Sir, I am audible. Yes, you're audible. Sir, I want to join Haryana Civil Services because of an incident happened with me. Basically, I was a physical handicap candidate and there was a problem. रिकॉर्ड करने एक डूब के मर जा तो. ठीक. ओके, तो डॉक्यूमेंट्स का अपने पास रख लेना. बाकी उसमें आपके पास जो कॉल लेटर आएगा ना, उसमें लिखा हुआ हो. बाकी मुझे नहीं लगता कि डीएसपी के लिए लेके जाना पड़ता है. उससे कॉल लेटर मतलब कॉल लेटर फिर ईमेल कुछ प्रोवाइड करेंगे ईमेल पे आएगा, ईमेल पे आएगा. मतलब इंटरव्यू का तो आता ही है. थैंक यू इंटरव्यू के बारे में सारी चीजें उसमें रहती हैं. सर उस नोटिस सर उस नोटिस में लिखा है कि सिर्फ एडमिट कार्ड और एक आईडी प्रूफ लेके जाना है. ठीक है, तो फिर आप एडमिट कार्ड और आईडी प्रूफ एक बार उस नोटिस को अच्छे से देख लीजिए. ठीक है, मैंने देखा नहीं है. राजेंद्र कहाँ है? राजेंद्र हैज ज्वाइंड. Yes, sir. हाँ राजेंद्र, अपना कैमरा ऑन करो. कहाँ हो? हाँ बताओ. Sir, I want to join Haryana Civil Services because of an incident happened with me in 2013. I was selected in a UPSC engineering services examination, but was declared medically unfit because of my physical handicaps. So I faced very difficult problems. Then I heard news of Ira Singhal ma'am top the UPSC civil services examination and how she challenges the stereotype present in the society. Then I decided to join the civil services and Haryana specifically because of the issues faces in issuing the UDID card or other schemes which I unable to avail. These are the causes which deviate me to join the Haryana Civil Services. Further, I also belongs to the Haryana Civil Servant and I was much aware about my problems in my state. Okay. What are the stereotypes which you were talking about, Rajendra? What kind of stereotypes? Sir, stereotypes is basically, sir, physical handicap. Whenever we go there, anywhere to avail any services, the dealing hand thinks us that we are at their mercy, at the hand of their mercy. But we are not at their mercy. We are asking the rights which we are given by the government. This is the stereotype. Basically, people sees only with two eyes. Either they are at a mercy or they think something else with different scenario. Maybe we are thieves or what. But they were not thinking that we can also top the exams. We can also contribute to the societies. We are just considered as a burdensome. So how would you like to contribute? Rajendra, आप किस एरिया में immediately काम करना चाहेंगे? Sir, I would really want to work for the physically handicapped candidates because there are many services which are not availed by the candidate. Even currently, I also working on this, and I also starting to trying to develop an app for the physically handicapped services persons in which all the services are provided at a single platform. For example, sir, one incident recently happened with me. I purchased a car which is under a GST exemptions of PWD candidates by Ministry of Heavy Industries. When I go to the RTO offices, they deny me the services. Then I file a case in Ministry of Heavy Industries. Then a reply come to the RTO offices and they gives me the concessions on the car. The same is to be the same is communicated to my fellow beings, the others, my seniors or juniors working in my area. I am a working professional. Okay, Rajendra, very good. And I'm very happy to see students like you, those who are really motivated and working really hard to get into the services for the right reasons. Okay. Sir, I actually cleared engineering services examination 2013. So it is there worth mentioning in this answer also. Finally selected. I was finally selected. Just a matter is in the High Court.
Just हाँ हाँ for आप बता सकते हैं. You are sharing your story in like why you want to join civil services. You can tell. There is no problem. ठीक है. ओके. एक बार इसको देख लेते हैं कि हिमांशु, रवीना एंड राजेंद्र ने आंसर किया था. तीनों का ही आंसर अच्छा था. कोई ज्यादा प्रॉब्लम मुझे लगी नहीं. ठीक है. और इट कैन बी, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आप प्रेस्टिजियस बोलेंगे तो वो नेगेटिव चला जाएगा. ये नोशंस भी थोड़ा सा आपको रखना है. मतलब प्रेस्टीज इज ऑल्सो विच एवरीबडी एस्पायर्स फॉर. इट शुड बी पॉजिटिव. ठीक है. मतलब नेगेटिव वाला सेंस हमेशा हम हमारे दिमाग में रख के चलते हैं, बट ऐसा कुछ हमेशा जरूरी नहीं है कि आप भी फील करें या वो भी फील करें. ठीक है. वर्किंग फॉर द पीपल, रूरल, थोड़ा सा रूरल बैकग्राउंड और उसको एक बैलेंस तरीके से रखना कि मतलब आप कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप उस पॉइंट को लेके आ जाए एंड वहां पे आप आंसर ना कर पाए. बट हिमांशु ने हैंडल कर लिया था उस चीज को. ठीक है. क्योंकि कई बार हम बहुत सारे ट्रांसक्रिप्ट पढ़ते हैं, आंसर पढ़ते हैं, तो कुछ कॉमनैलिटीज मिल जाती हैं. वी जस्ट ट्राई टू इनकॉर्पोरेट देम इन अवर आंसर आल्सो. तो रेदर देन दैट आप अपने यूनिक आंसर ही रखें. रवीना का जैसे स्टार्टिंग में काफी ठीक था कि आइडिया है तो वहां से आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा. बट रवीना अपने आंसर्स को थोड़ा सा ना छोटा करो. आप बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर रहे हो. बोलते बोलते एग्जाम्पल्स बहुत लंबे चले जाते हैं एंड इट बिकम्स, मतलब थोड़ा सा वो हो जाता है कि आप सिर्फ रेलेवेंट चीजें बता के तुरंत खत्म करो. मतलब 4 लाइन में जो बात बोलनी है उसको 2 लाइन में बोल के खत्म. ठीक है. ये चीज हमें देखनी पड़ेगी. बाकी ठीक है. इसमें अगर आप लोगों के कोई डाउट है और भी कोई अपने आंसर में कुछ इनपुट्स चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं तो I have a query. प्लीज आस्क. हाँ राहुल बताइए. Sir, I have a query. यस राहुल. Am I audible? Anji. Sir, actually, I want to know whether what I'm saying can be added in this answer or not. Sir, आपकी आवाज थोड़ी सी कम आ रही है. आप इसको पास में रखो माइक को राहुल. अब ठीक आ रही है सर? हाँ यस. Anji. So sir, actually I was wondering if I can add this point in my answer or not. Sir, actually I am a family of migrants, sort of. Migrants. So through generations, we have migrated to different states and finally landed up in Haryana. Okay. So Haryana being a state which sees a lot of influx of migrants, Right. which is in the news as well in every second day. So I believe I can understand that perspective better. And that is why I want to be a part of Haryana Civil Services. And what other things which you are adding in your answer other than this? What are the Sir, other other than this, I would like to add that since I was born and brought up in Haryana, I can But you cannot tell the understand born and brought up thing because you cannot disclose the Okay. location also कि आपका state क्या है. तो इसको कोई भी नहीं रखेगा. और ये भी चीज belongingness to हरियाणा, ये भी आपको deliberately अपने आंसर में नहीं लेके आनी है because there are categorical instruction, clear instructions कि you cannot tell आपका state, your place, your name, your location, your educational location also. आप अपनी सिर्फ educational qualification तक ही बता सकते हैं. आप अपना working बता सकते हैं. workplace बता सकते हैं ना? हाँ. So I have workplace तो बता सकते हैं ना? आप वर्क बता सकते हो कि वर्क, नेचर ऑफ वर्क. फॉर एग्जांपल इफ आई हैव टू टेल सर आई हैव बीन सर्विंग एज अ डॉक्टर इन अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, तो आप अगर बताना चाहें इन अ प्राइवेट कंपनी, इन अ गवर्नमेंट सेक्टर, बस इतना बता सकते हो रेदर देन द लोकेशन एंड समथिंग लाइक दैट. ठीक है. नेचर, यू कैन टेल द नेचर. ऐड कर सकते हैं कि आई हैव वर्कड इन डिफरेंट प्लेसेस ऑफ हरियाणा, ये भी नहीं बता सकते फिर तो? नहीं नो नहीं. I have diverse experience of working in various locations, आप कह सकते हो. So that is why I can understand the social fabric of the state better. हाँ ये आप बता सकते हैं. मतलब वो उसमें उस तरीके से ऐड हो सकता है कि ऑफ सोसाइटी, नॉट ऑफ स्टेट. वो उस तरीके से ऑफ सोसाइटी इन जनरल आप बोल सकते हो. ठीक है. आंसर पहला वाला पॉइंट ठीक है. वो पहला वाला पॉइंट बिल्कुल ठीक है. आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम इन दिस पॉइंट बिकॉज इट इज योर ओन related to your identity, your history, so you can add it up. और ये उसमें रहेगा भी कि भाई हरियाणा में migrants भी काफी आ रहे हैं, उनकी problems भी बढ़ रही हैं. ठीक है. तो उनको we need a person who can better understand them. तो उस हिसाब से भी रहेगा. ठीक है. हाँ हिमांशु. थैंक यू सर.
सर अगर हम हरियाणा अपना बैकग्राउंड नहीं बता सकते तो वाई स्पेसिफिकली हरियाणा सिविल सर्विसेज का आंसर कैसे देंगे कि आप यूपी में क्यों नहीं जाना चाहते, राजस्थान में क्यों नहीं जाना चाहते, सिर्फ नहीं हरियाणा ही क्यों? वो हम देखो, वो तो मैंने उस आंसर को उस हिसाब से रख दिया था कि हम हरियाणा सिविल सर्विसेज एक स्टेट के हिसाब से हम पर्सपेक्टिव से बात करना चाह रहे थे, ठीक है। उसको उस एंगल से हम अभी रहने देते हैं कि वैसा आपके सामने बस यही आएगा। आप क्योंकि आपसे पूछेंगे भी यही कि आप हरियाणा सिविल सर्विसेज क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, इसलिए वो आंसर पुटअप किया गया था। उसमें हमें बस लोकेशन वाला नहीं लेके आना। वो आपसे ऐसे नहीं करने वाले, आप यूपी में क्यों नहीं जाना चाहते, आप यूपीएससी में क्यों नहीं जाना चाहते। दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट एनीथिंग एंड दे विल नॉट बी आस्किंग यू। हाँ, बस चलते चलते कुछ आपकी स्टोरी में ऐसा आया जिसमें आप बता दो कि सर मैंने यूपीएससी के अटेम्प्ट दिए हैं, तो उसके बारे में आपसे कह सकते हैं कि अगर मान लो आपका सिलेक्शन होता है तो आप क्या करेंगे। देन डेफिनेटली यू कैन से कि सर इफ आई गेट सेलेक्टेड एंड इफ द जॉब प्रोफाइल इज बेटर देन व्हाट आई एम ऑफर्ड हियर, तो आई विल बी गोइंग विद द यूपीएससी। ठीक है, तो उस कंटेक्स्ट में ये हो सकता है। सचिन, Good evening, sir. गुड इवनिंग। Sir, I have one doubt. I work in Government of India, so I can say that in my answer that I work at this post in Government of India. Yes, you can say. Because some posts are based on New Delhi only. कोई बात नहीं, उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और राहुल पूछ रहे हैं डिपार्टमेंट के बारे में। डिपार्टमेंट का नाम बता सकते हैं कि इट इज बैड, मतलब हाँ, किस डिपार्टमेंट में आपने काम किया है। अगर मैं बताऊं कि मैं एज ए मेडिकल ऑफिसर काम किया विद द हेल्थ डिपार्टमेंट, तो वहां से आपके पास सवाल आएंगे। उससे ये नहीं पता चल रहा कि किस स्टेट के हेल्थ डिपार्टमेंट में। अगेन नेचर, अब जैसे आप बताओ कि सर मैंने मिनिस्ट्री ऑफ अगेन हैवी इंडस्ट्री में काम किया है, कम्युनिकेशन में काम किया है, और आई एम वर्किंग एज एन एएसओ इन फलाना मिनिस्ट्री, तो आप वो बता सकते हो क्योंकि उसके रिगार्डिंग फिर आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, बट नॉट इन लोकेशन। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। निकिता, सर एक तो मुझे ये चीज पूछनी थी कि फिर एग्जैक्ट इसका आंसर हम बोले क्या, कि वो हमसे डायरेक्ट पूछेंगे कि हरियाणा सिविल सर्विसेज, हमें आंसर पता है कि सिविल सर्विसेज क्यों है, हरियाणा क्यों। एक तो पहला क्वेश्चन की ये। दूसरा ये, क्या हम ये कह सकते हैं कि लाइक काफी टाइम से हॉस्टल में रह रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, तो अपने स्टेट में या ऐसा कुछ रहना है, तो ये एंगल नहीं डाल सकते कि फैमिली और फेमिलियरिटी है जगह से। इन सबको रहने ही दो। rather than this, it is better to talk about the nature of the job which attracts you कि और बाई चांस कि अगर वो डिटेल में जाते हैं, जैसे कि मेरी स्कूलिंग कॉलेज दिल्ली की है, तो वो कहेंगे फिर आप हरियाणा में क्यों आना चाहते हो, आपको तो पता नहीं होगा यहाँ का। ऐसा नहीं मुझे पता नहीं है, साल में तो एक बार जाते हैं, बट इस चीज को कैसे टैकल करना है कि तू शो की ऐसा अटैच्ड। नहीं, अगर मान लो ऐसा कुछ आता भी है तो यू कैन ऑलवेज से कि सर दिल्ली और हरियाणा में तो कोई ज्यादा फर्क है ही नहीं। मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर लिविंग इन दिल्ली आर फ्रॉम हरियाणा, दे आर माइग्रेटेड। और हरियाणा और दिल्ली साथ में काम भी करते हैं, दे आर ज्योग्राफिकली मतलब पास में भी हैं, कनेक्टेड भी हैं, इकोनॉमिकली भी कनेक्टेड हैं। सो ऑलमोस्ट ऑल द प्रॉब्लम्स आर सेम, ठीक है। हरियाणा की प्रॉब्लम्स दिल्ली में भी जाती हैं, दिल्ली की प्रॉब्लम से हरियाणा को भी दिक्कत होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अपने आप को उतना सेपरेट। हरियाणा, हाँ, अगर ये सिर्फ हरियाणा वाले पॉइंट में अगर हम एक लाइन में बोले, एक या दो लाइन में कि हम हरियाणा क्यों ले रहे हैं, तो इसका कोई स्पेसिफिक आंसर है? स्टेट के हिसाब से आप कह सकते हैं, और इसको नेचर ऑफ जॉब के हिसाब से ही रखो। और लोकेशन में अगर आप कहना चाहते हो तो यू कैन टॉक अबाउट कि सर मतलब लैंग्वेज है, कल्चर है विच इज सिमिलर। मेरी भी मतलब मैं जिस रीजन से बिलोंग करती हूँ और हरियाणा जिस रीजन में है, इट इज ऑल सेम। आपको स्पेसिफिकली ये नहीं बताना कि यू आर फ्रॉम हरियाणा, बट यू कैन से कि सर हिंदी बोलते हैं, खाना पीना वही है, सो भी थोड़ा सा अगर ये बात इस तरीके से कही जा सकती है, ठीक है। सर इंट्रोडक्शन में या उसमें यूपीएससी वगैरह के अटेम्प्ट्स बताने का पॉजिटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, या अवॉइड करें, या बताएं। पॉजिटिव और नेगेटिव इट इज ऑल इन आवर माइंड। अगर आप बताएंगे एंड इफ यू आर कंफर्टेबल विद योर यूपीएससी जर्नी, सर आई हैव गिवन दिस मच अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट, नॉट इवन क्वालिफाइड प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, देन इट इज आल्सो फाइन। आप उसी को कॉन्फिडेंटली बताओ, आई हैव लर्नड माय फ्रॉम माय मिस्टेक एंड नाउ आई एम गिविंग द इंटरव्यू, यू शुड बी हैप्पी अबाउट इट, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। हाँ, बट आप उसको किधर लेके जाना चाहते हो तो डेफिनेटली आप बता सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर और गिविंग एग्जाम फॉर द स्टेट सिविल सर्विसेज, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। इट इज नथिंग न्यू, ठीक है, डाल सकते तो सर ऐसे
ठीक है, मतलब इट्स गुड ओनली कि किस इसको डाल तरीके से सकते डालना हैं। चाहते हो, इफ यू वांट टू ठीक है शेयर इट विद मी, और फिर एक बार अगर कहना चाहें एक लाइन में कि इस तरीके से मैं डालना चाहता हूँ, तो वी कैन हैव अ डिस्कशन। सर, post my graduation I have been preparing for civil services. I have attempted for Union Public Service Commission civil service examination and appeared for mains twice. I have also appeared for mains thrice for Haryana Civil Services. इस तरह से सिंपल एक लाइन बीच में इंट्रोडक्शन, हाँ कर सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक maybe है, to show that I am determined about it. I'm हाँ हाँ बिल्कुल continuously बिल्कुल। working. I have been preparing for my civil services after my post graduation, and in my journey I have given 2 UPSC mains, and sir this was my third HS mains and first interview। ठीक है, कर सकते हैं। इट इज ऑल अबाउट कि आप इंटरव्यू को किस तरफ लेके जाना चाहते हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द इंटरव्यू, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, की कैंडिडेट के हाथ में बहुत सारी चीजें होती हैं। we can ठीक है, lead the interview. यस यू कैन एंड यू शुड। दैट इज द मेन थिंग, क्योंकि आपके ही आंसर से ही अगला क्वेश्चन बनेगा। मोर देन 70% ऑफ द टाइम, 30% ऑफ द टाइम दे विल बी आस्किंग द क्वेश्चन लिस्ट और व्हाट दे हैव इन देयर माइंड, बट 70% ऐसा होगा कि आपसे ही बनेगा, और ऐसे ही इंटरव्यू चलते हैं। ठीक है, थैंक यू। चलो, अगर और कोई कुछ भी अभी पूछना चाहते हैं तो यू कैन आस्क, देन वी विल टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो सर। हाँ अंकित, या तो सर अंकित, एक क्वेश्चन है कि एक बार माइक्रोफोन ऑन कर लीजिए। सर जैसे एक क्वेश्चन है कि आमतौर पे व्हाई डू यू वांट टू जॉइन सिविल सर्विसेज या फिर हरियाणा सिविल सर्विसेज, इसके अंदर एक तो मैंने ये तैयार किया था कि एज आई वाज वर्किंग इन द बैंक एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर, सो आई वाज सर्विंग द पीपल and but it was limited to, and I was very satisfied with it, but it had a limited horizon, so I want to expand my horizon, and as I saw the ground realities problems at the grassroots level, so I saw so to solve those problems I thought that what can I do for them. So in that case I found that other areas where I can work, like health, education, women empowerment, through these areas I can work only through the best platform of the civil services. So I started preparation for the civil services, and और सर एक होता है कि हम अपने मिशंस बताने शुरू करें, लाइक व्हाट वी लाइक टू डू। जैसे एक हमारे फिजिकली एनेबल्ड कैंडिडेट ने कहा कि एज ए वो अपने एक फिजिकली हैंडीकैप्ड लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, ही हैज सम मिशन इन लाइफ कि वो सिविल सर्विस में आके ये करेंगे। तो दैट इज ऑल्सो वे कि हम पहले यही बताना शुरू करें कि वाई वी वांट टू कम टू सिविल सर्विसेज, इन द वे कि आई वांट टू वर्क फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, and because I have seen I have gone through some incidents in my locality. I have seen women going through peer pressure for the male child, and dowry violence I have seen, and these kind of problems I have seen in my life. So I want to tackle these problems through the systematic effort of the government by becoming part of the government. And second thing is like तो सर इसमें भी एक ये हो जाता है कि बहुत सारे मिशन है, मान लो आई हैव 3 मिशंस टू डू, ठीक है सर, तो इसमें भी ये हो जाता है कि हम क्या एक साथ तीनों बताएं या फिर एक बता करके फिर वी कैन गो फॉर अदर थिंग्स, कि आई वांट टू होराइजन एक्सपैंड माय होराइजन, एंड आई वांट टू फुलफिल द ड्रीम ऑफ माय पेरेंट्स एज वेल, और दिस काइंड ऑफ थिंग्स। एक तो पहली चीज ये होराइजन आई डोंट थिंक कि उतना ठीक साउंड करेगा। यू कैन जस्ट से कि सर जब मैं अपनी करंट जॉब में था, सो आई थॉट कि यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी है टू वर्क अकॉर्डिंग टू माय ओन एस्पिरेशंस, तो वो उतनी नहीं थी सर, तो इसीलिए मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी करना शुरू किया, सो दैट आई कैन वर्क इन डिफरेंट एरियाज, हेल्थ, एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, एंड यू शुड हैव द कन्विक्शन कि हाँ भाई इस तरीके से मैं काम करना चाहता हूँ। ठीक है, और उसको ज्यादा स्ट्रेस नहीं करना कि सर मेरा लाइफ का मिशन ये है वो है, वो सब जितना लिमिटेड रखो उतना ठीक है। ठीक है, हाँ तो सर एक ये तो सर एक ही रीजन हुआ जैसे कि आई वांट टू हैव वाइडर अमाउंट, वाइडर अपॉर्चुनिटीज एंड वाइडर वर्क इन द वाइडर डोमेन्स, तो वो हो सकता है। लेकिन इसके अलावा भी सर अगर वो कहेंगे 3 रीजंस बताओ एंड 4 रीजंस बताओ, देन व्हाट वी गो
उसका तो आप कि उसके अंदर जॉब फिर हमें प्रोफाइल ये के बारे चीजें। में भी बता सकते हो, अच्छा कैरियर ग्रोथ के बारे में भी बता सकते हो, आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस कैसे एनरिच होंगे उसके बारे में भी बता सकते हो. नाउ यू आर I वर्किंग would इन अ like to बैंक. add a point here. हाँ राहुल. So, matlab, why would one want to join Haryana? I just realized one point. If someone is compassionate about environment causes, then he or she can say that Haryana, being a state which is constantly battling with groundwater problems, environment pollution in the NCR region specifically. So that is also the reason why I chose Haryana Civil Services, because हाँ, it is a cause which it I can directly relate. it can be linked to that, but it should be your own answer. The point is this. यहाँ पे आप अपना ही खुद के आंसर ढूंढो, अपने खुद के रीजंस ढूंढो. देयर इज नथिंग रॉन्ग, देयर इज नथिंग राइट. और ऐसा नहीं है ऐसे बोलना है वैसे बोलना है. हाँ, नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए आपके आंसर में. अथॉरिटेरियन या जो हम जो बोलते हैं ना वैसा पावर हंगर वैसा कुछ नहीं होना चाहिए आपके आंसर में. वो नहीं हो. बाकी सब चीजें जो सिविल सर्विसेज के लिए रिक्वायर्ड हैं वही रहे तो ज्यादा ठीक है. राघव. Yes, sir. Sir, I have a doubt in that question only. Why you want to appear for the Haryana Civil Services? So my question is regarding, sir, can we start with a simple negative tone sometime also, like sometimes saying that initially we don't want to be the part of services, or initially we were inclined towards services, but it was not our primary goal. And some circumstances, some people motivated us to be part of the services. In that sense, can we start the answers like this, or should we avoid it? I think you should avoid it. क्योंकि मतलब देखो, it can be your motivation, but it should not be like कि एक इंसिडेंस वो हो सकता है. जैसे मतलब इट कैन बी पॉजिटिव थिंग, बट अगर आप सब कुछ लोगों के मोटिवेशन और उस पर डाल देंगे तो थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है. आप सटनली कह सकते हैं कि आप कुछ शेयर करना चाह सकते हैं, कोई एग्जांपल आप देना चाहेंगे. Hello, am I audible, sir? हाँ जी राघव, आई वाज जस्ट कुछ डिस्टर्बेंस आ रही थी. आई वाज लुकिंग फॉर द वो जिनके वहां से बैकग्राउंड नॉइसेस आ रहे हैं ना, आई वाज म्यूटिंग हिम. हाँ बताइए. Yes, sir. Yes, sir. Sir, so for example, firstly, I was inclined towards civil services from my graduation days only, but it wasn't my primarily goal, or I was underage at that time, so I was not motivated, or I would say courageous enough to prepare for it and give my time solely for civil services after graduation without having something in my hand. So I started preparing for MBA, and consequently I joined Master in Business Administration in a premier institute. And after passing by a year in that corporate culture there, it was good for me. But there was my friend who was also preparing for Indian Army, and he consequently joined. And he was like so close to me that he also motivated me. And further, when our internships in corporate started, I started coming to realize that it was not my goal to be in the corporate culture for a so long time, for like 30-40 years, and serve my only individualistic goals of earning money and be a profit or money minded kind of individual. So after time and after 5-6 months, I starting making my mind that I have to prepare for civil services and be the part of society and serve the society in a better way for the higher goals which should be there, like for the nation or for the society. And I want to contribute to something bigger which is worth in life, and not solely for money or profit motives. Okay. It is not structured yet, sir, but it is unstructured. I understood the theme. I haven't structured that. Okay, Yeah. I understood. Yes, sir. Okay, how many people think that it is a good answer? Can raise their hands. And how many, मतलब first raise their hand जो जिनको लगता है कि ये आंसर सही है और इंटरव्यू में दिया जा सकता है. And how many of you think कि इसमें थोड़ा सा restructuring करके हमें ये आंसर देना चाहिए? ठीक. ओके, देखिए राघव, इसके बारे में डिस्कस करते हैं. दिस इज योर स्टोरी. तो इसमें क्या है कि आपने जो 3-4 चीजें कही, इसमें पॉजिटिव भी हैं
और थोड़ी सी चीजें जिनको हमें थोड़ा सा अच्छे से देखना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक जो भी हमारे किन्हीं भी Yes, दो sir. फील्ड का कंपैरिजन होता है ना, इट शुड नॉट बी अबाउट एक चीज की नेगेटिव चीजें आपको दूसरे की पॉजिटिव चीजों की तरफ इंटरव्यू तरीके से देखने धकेल लग रहे हो नहीं, फिर और मैं आप तू ना बदलिए। मैं रील ना देखा करता कहीं। एक सेकंड, तो आप उस तरफ सर जा जो रहे हैं बोल नहीं रहा जैसे। उनको प्लीज, जो बोल नहीं रहा प्लीज उन सबको म्यूट कर दो, मतलब फिर आपकी आवाज क्लियर नहीं आती वरना। हाँ, मैं अब क्या है कि मैं देखते देखते जिसकी आवाज आ रही है मैं उसको म्यूट करने की कोशिश कर रहा हूँ, और यहाँ पे बहुत सारे वो हो जाते हैं। मैं आपको हिमांशु वो कर देते हैं इसमें ना, सो दैट आप बीच में देख सकते हो। अब मुझे ओके सर। एक सेकंड, मेक होस्ट, ठीक है, मैंने आपको होस्ट बना दिया है। आप जो जो भी आपको अनम्यूट देखे और जो नहीं बोल रहा उसको आप बस थोड़ा सा म्यूट कर दें, ठीक है। देखो, अब इसमें क्या है, द गुड थिंग आपने बताया थोड़ा सा, जैसे आई वॉज नॉट सो सीरियस अपनी स्टोरी में, अननेसेसरली वो चीजें नहीं लेके आनी हमें। एक तो बहुत ब्रीफली बताना है कि सर, मैं इतना लंबा भी नहीं रखना कि मैं सीरियस नहीं था Yes, फिर sir. मैं सीरियस हुआ। आप एक चेंज भी दिखाना चाह रहे हो, देयर इज नो नीड फॉर दैट। हाँ सर, मैंने अपनी Yes, sir. तैयारी स्टार्ट कर दी थी, बट मैं उसको ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं लेके जा पाया। फिर मेरा एक दोस्त जो है वो सेलेक्ट हुआ, ही मोटिवेटेड मी, आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। और फिर मतलब जो जॉब के एस्पेक्ट हैं, जिन चीजों से आप करना चाहते हैं, उनको कारण बता दो कि सर मुझे लगा कि यहाँ से अच्छा प्लेटफॉर्म है, काम करने को मिलेगा सोसाइटी के लिए, और ये रेदर देन गोइंग इनटू कि कॉर्पोरेट कल्चर, इंडिविजुअलिस्टिक गोल, मनी माइंडेड, Okay, sir. ठीक है, उनकी नीड भी नहीं है। तो जिन चीजों की Okay, sir. नीड नहीं है उन चीजों को हम क्यों जबरदस्ती लेके आए, है ना। कि और Yes, sir. हाँ, ये थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि यू आर ट्राइंग टू शो ऑफ योर जर्नी, द चेंज जर्नी, की आई वाज दिस, आई हैव बिकम दिस। नॉट, नोबडी इज इंटरेस्टेड इन दैट। आप सिर्फ ये बताओ कि आप अभी क्यों आना Okay. चाहते हो, दैट्स ठीक है। क्योंकि ये बहुत Okay, सब्जेक्टिव sir. चीजें होती है, कॉर्पोरेट कल्चर, ठीक है, आपने वैसा फील किया, बट नॉट एवरीबडी फील्स द सेम। और फिर आपको वैसा क्यों Yes, sir. लगा, Yes, sir. अभी वैसा लग रहा है, हो सकता है आगे वो चीज थोड़ा सा दूसरा हो जाए, ठीक है। तो इन सब चीजों को Yes, नहीं sir. रखना समथिंग बिगर, और ये ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करने की बजाय बी प्रैक्टिकल। कि सर सिंपल सा जो Okay, मैंने sir. आपको बताया, आपका गोल था, कंटिन्यू नहीं कर पाए, मेरा दोस्त सेलेक्ट हुआ, आई गॉट मोटिवेटेड अगेन, आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, और द रीजन वाज बिकॉज कि जॉब प्रोफाइल हो Uh, गया, और ये सब जो भी आप बोलना चाहते हैं। No, sir, actually, I think I miscommunicated it. It wasn't my goal at first place. It changed it. Rather, it was like I don't want to predict it as I wasn't serious about it, but it wasn't my goal at the first place. I made it goal after some time else. Like firstly, at first place, I want to do MBA only, but after while doing MBA, I started getting inclination towards civil services. हाँ, मतलब वैसे उसकी ज्यादा जरूरत है नहीं राहुल, आप मतलब राघव, Okay. सॉरी, आप उसी हिसाब से Okay, ही sir. रहो, सिंपल सा ना, कि पहले Okay, क्या, sir. अभी क्या है उस पे ही बात करो, पुराना वाला रहे, Okay, sir. ठीक Okay, है, sir. Thank you, sir. Yes. ठीक है। एनी अदर Sir, क्वेश्चन? आई थिंक Raghu, राहुल, एक और राहुल सोनी। यस सर। यस सर। हाँ राहुल बताइए। सर आप एक बार ये सर आप एक बार ये डीएसपी की पोस्ट के लिए थोड़ा क्लैरिफाई कर दो सर, कि जिसकी हाइट थोड़ा लग रही है कि कम है, तो उसको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? अगर आपकी हाइट नहीं है तो आप जाके क्या करेंगे? मतलब सर 1 सेंटीमीटर का सर कुछ लगा है मेरे को, तो पहले कहीं सर मेडिकल में चेक करिए। हाँ सर, असिस्टेंट कमांडेंट का दिया था तो वहाँ 169 मेजर हुई थी सर, तो मतलब तो 1 जाके देख सेंटीमीटर लो, यहाँ क्या से। पता 160 मेजर हो जाए, तो थिंग्स विल बी गुड। सर एचसीएस में तो 1 सेंटीमीटर और कम कर देते हैं जान के। देखो मतलब हाँ, ऊपर ऊपर वैसे मार तो मार के कर देते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर पहले किसी मेडिकल में इस तरीके से जा चुके हैं तो देर इज नो पॉइंट, बट अगर जाना चाहते हो तो जा भी सकते हो, कोई ऐसा नहीं। दैट विल ऑल तो डिपेंड अगर नहीं अपॉन। जाते हैं तो सर वो अगर सर नहीं गए तो मतलब डीएसपी की पोस्ट के लिए हम ऑटोमेटिकली हाँ, फिर आप डिस्क्वालीफाई होते हैं, एलिजिबल बाकी नहीं है, पोस्ट के लिए फिर आप एलिजिबल नहीं। बाकी सर पोस्ट के लिए स्पेक्स सर वगैरह के एलिजिबल। लिए क्या क्राइटेरिया होगा उसका, कुछ सर कोई अभी डिटेल है सर नहीं, फिजिकल बाकियों के रिक्वायरमेंट्स के लिए लिए? तो आप रहोगे एलिजिबल। ओके सर। हाँ शिवा क्या कह रहे हो? सर डीएसपी पोस्ट के लिए फिजिकल रिक्वायरमेंट्स कोई डिटेल में होगी या सिर्फ चेस्ट और हाइट की बेसिस पे, या आई मीन मैं स्पेक्स के बारे में स्पेसिफिकली पूछना चाह रहा था। नहीं आई नहीं, साइट। हाइट और चेस्ट का ही मेन रहता है।
बाकी तो ऐसा कुछ फिजिकल में वो नहीं देखते। सर आई साइट का कुछ नहीं रहता कि इतना इतना आई नंबर होना साइट चाहिए, इतनी पावर? आई साइट का स्पेसिफिकली मुझे तो ध्यान नहीं आ रहा कि कुछ उन्होंने मेंशन कर रखा हो, ये बिकॉज आई आईपीएस हैव, में तो होता है कि 6 नंबर से ऊपर नहीं होने चाहिए। हाँ आईपीएस में सर ये होता है। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट है खाली, अभी तो सिलेक्शन के बाद पूरा मेडिकल होता है, वो तो हाँ अलग है, पूरा बहुत सारे मेडिकल भी क्राइटेरिया, होता वो है। बात की बात है। हाँ अभी हाँ तो ये खाली टेस्ट सर एंड राइट सिलेक्शन में नापते हैं। कोई ड्रेस कोड भी होता है क्या? नहीं नहीं, इंटरव्यू के लिए। नहीं नहीं सर, नहीं जब ये डीएसपी वाले पोस्ट का सिलेक्शन के लिए जब जाते हैं तो नहीं उसमें नहीं, कोई ड्रेस कोई कोड भी ड्रेस होता है कि हम लोग कुछ भी पहन सकते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ ड्रेस कोड नहीं, नॉर्मल आप अपने उसमें जा सकते ठीक है सर ठीक इस है। बार डीएसपी की सर। एक पोस्ट है, कुछ ऐसे कुछ आइडिया है आपको कि अराउंड कितनी पोस्ट है, तो हमें जाना चाहिए वहाँ पे, नहीं जाना चाहिए? नहीं मुझे अभी तो आइडिया नहीं है कितनी है, बाकी किसी को पता है तो बता सकते हैं, जो जो लोग जा सर रहे हैं। जनरल की 3 है, टोटल 7 है जर्नल के लिए 3 है। ठीक। राजेंद्र आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर सर मेरा एक पॉइंट था सर। हाँ राजेंद्र। सर जो आपने बोला कि हाँ वही से हरियाणा सिविल सर्विसेज, हाँ अब सर जैसे मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में और डिफरेंट स्टेट में सर्व कर चुका हूँ, हाँ तो मुझे कुछ कुछ पॉइंट्स पता है जो हमारे स्टेट में वेरी करते हैं। जैसे मतलब हरियाणा में जहाँ लैगिंग है और बाकी स्टेट उसमें अच्छा कर रहे हैं कुछ हाँ सर्विसेज के अंदर। मे भी जैसे सर आरटीओ का ही लगा लो, जैसे मैं आपको बताता कि ऑनलाइन सिस्टम है किसी स्टेट में, हमारे हरियाणा में हाँ अवेलेबल नहीं है। या कोई और सर्विसेज जैसे सर राजस्थान में मैं एक बार सर्व किया था, तो वहाँ पे महिलाओं के लिए डोर टू डोर डिलीवरी है सर्विसेज हाँ की, वो हाँ हरियाणा में अवेलेबल नहीं है। तो क्या एक रीजन हो सकता है ये बताने का कि मैं हरियाणा में ही ज्वाइन करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ड्रॉबैक्स पता है हरियाणा के, तो नेगेटिव पॉइंट शो करना ठीक रहेगा सर, क्योंकि वहाँ हरियाणा लैग कर रहा है। नहीं, आप हरियाणा के नेगेटिव के बजाय ये बताओगे सर देयर इज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट एवरीवेयर, और आई हैव ओके, माय एक्सपीरियंस, आई हैव सीन थिंग्स, सो आई वुड लाइक टू हाँ सर ब्रिंग वही इन, मैं, हाँ मतलब माय आइडियाज थ्रू दिस, कि भाई बेस्ट प्रैक्टिसेस को इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है। हाँ सर वही मैं, क्योंकि जो हरियाणा में गैप है कुछ स्टेट में जहाँ पर बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो होती हैं वो मैं यहाँ ला सकता हूँ, ये बता हाँ तो सकते हैं ना सर? आप उन एक्सपीरियंसेस को कह सकते हो कि सर उन एक्सपीरियंसेस से मैंने ये सीखा कि हम उनको ले सकते हैं, मेरा ये एक्सपीरियंस है, मतलब मेरा ये डाइवर्स एक्सपीरियंस अलग अलग स्टेट्स का है, तो ये हेल्प करेगा हरियाणा सिविल सर्विसेज में टू डिलीवर मी बेटर। ठीक है। नॉट लाइक कि हरियाणा में बहुत इंप्रूवमेंट का मतलब गैप को स्कोप। फिल कर सकते हैं सर, जो हमारा हरियाणा में एक नंबर वन ऐसा कुछ होने की जरूरत है सर कि हम उसकी और नीड नहीं है इन सब चीजों, ओके आप अपने क्या पॉजिटिव चीजों को कंट्रीब्यूट करके लाना चाहते हो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि सर मेरा जो ये एक्सपीरियंस है इससे सर्विसेज में मेरे आने से अच्छा फायदा होगा, आई विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट मोर रेदर देन आई कैन फील गैप। एवरीबडी नोज ये सब तो चलता ही है। ठीक है। जी सर। आर्टिकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है। सेम थिंग सेइंग डिफरेंटली। ओके, तो अभी लगभग इसके सारे डाउट्स वगैरह हो गए आई थिंक, और अगला सवाल देख लेते हैं। सर हाँ जी सर जो जैसे आंसर मैंने दिया है, लाइक हम्म, नेचुरली मेरा इंक्लिनेशन सिविल सर्विसेज की तरफ उसी वजह से रहा है, और आई हैव नॉट थॉट अबाउट एनी अदर करियर्स थ्रू आउट। बट जैसे आपने बताया स्ट्रक्चरिंग में इश्यू, और एकदम से मेरे दिमाग में रेडी नहीं थे ये एग्जांपल्स, तो जो एकदम से क्लिक किए आई टोल्ड दैट। लेकिन पिछले इंटरव्यूज में भी यही होता था सर, मैं लंबा खींच जाती थी उस चीज को। बट गिवन दैट दीज सम इंसिडेंट्स दैट काइंड ऑफ मेक एन इम्पैक्ट, एंड जो साइकोलॉजी पे इम्पैक्ट डालते हैं कि हाँ यही बनना है, एक छोटी सी एज में बच्चे पे वो इम्पैक्ट होता है। हाउ डू आई कीप दैट इन माई इंट्रोडक्शन, नॉट इंट्रोडक्शन, और अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो, एंड ऑल्सो नॉट मेक इट वेरी लेंदी। अच्छा मुझे 3 जेन्युइन कारण बता दो क्यों रवीना ज्वाइन करना चाहती। पहला तो मुझे पता चला। हाँ सर, मतलब मेन तो ये है सर, जैसे एक होती है ना थोड़ी सी आग सी होती है कि सिस्टम में ये चीजें हैं, या मैंने अपने पापा को देखा है स्ट्रगल करते हुए कि छोटे छोटे सर्टिफिकेट्स वगैरह के लिए भी लाइन में लगते हुए, तो यही सब रीजंस रहे हैं सर।
उसके बाद मैं जितना मतलब प्रिपरेशन में मुझे ड्यूटीज वगैरह का पता चला है, या पॉलिटिसाइजेशन का जैसे पता चला है कि कितना प्रेशर फील करना होता है, या गोइंग अगेंस्ट द स्टेटस को, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है कि यू हैव द करेज टू टेक इनिशिएटिव एंड ऑल दैट। तो मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि आई हैव ऑल दीज थिंग्स, आई डोंट शाई अवे फ्रॉम स्पीकिंग ट्रूथ टू एनीवन हु इज इन पावर, क्योंकि स्कूल या कॉलेज में भी मैंने कभी मैं सीधी मुंह पे बोल देती हूँ सब चीजें। सो यही रीजन है सर, आई डोंट फाइंड एनी अदर प्रोफेशन सुटेबल फॉर मी। ठीक है, तो आप कॉर्पोरेट में इसको मैंने इस थोड़ा तरीके से टाइम कह सकते हो, हाँ आप इसको यस इस सर। तरीके से लेके जाओ कि सर जो आपका इनिशियल मोटिवेशन जो आपने बताया ना, द आइडिया, द स्टार्टिंग, कि सर मतलब एक छोटा सा हम कह सकते हैं कि द इंक्लिनेशन टुवर्ड सिविल सर्विसेज स्टार्टेड फ्रॉम द डे एक कोई डीसी आए थे जो विजिट करे थे, तो उसके बाद फिर क्यूरियोसिटी होती है सर एक बच्चे के मन में, सो उससे पता चला और फिर आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, मतलब ड्यूरिंग माय ग्रेजुएशन या जब भी आपने स्टार्ट किया तो वो एक थोड़ा सा था, और उसके बाद व्हेन आई रियलाइज्ड कि मतलब जो रोल्स होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं एक सिविल सर्वेंट की, दे आर ऑफ हाई वैल्यू, और उनसे एक सोसाइटी में पॉलिसी लेवल पे, मेकिंग पे, इम्प्लीमेंटेशन पे वी कैन ब्रिंग अ लॉट ऑफ चेंज, एंड दैट मोटिवेटेड मी टू बी अ पार्ट ऑफ द सिस्टम, एंड कि भाई मैं भी अपने तरफ से कंट्रीब्यूट कर पाऊं पॉजिटिवली, इस तरीके से कहा जा सकता है। ठीक है, बस। एंड ठीक यू है आर सर, थैंक यू। प्रिपेयर, मतलब आपका सही चल रहा है, आप प्रिपरेशन में भी अच्छे से हो, पढ़ाई में भी अच्छे से हो, बस आर्टिकुलेशन उसको सही तरीके से रखना है, ज्यादा इधर उधर नहीं करना। और आपकी यही स्टोरी है तो इसको एक दो लाइन में करके, मतलब वही ज्यादा छोटा भी नहीं ज्यादा बड़ा भी नहीं, अपने हिसाब से थोड़ा सा मैंने एक हल्का सा ओवरव्यू दिया है, ठीक है, उसमें एक आधी लाइन और ऐड करके उसको बना लो स्ट्रक्चर, ठीक है। ठीक है सर, अननेसेसरली ऐसी थैंक चीजें यू मत सर। लेके आओ जो तुम्हारी है ही नहीं, जैसे रूरल बैकग्राउंड और वो, फिर वो दो तीन चीजें आई जिनके बारे में हम ज्यादा बात नहीं कर पा रहे, नो नीड टू ब्रिंग देम, ठीक ठीक है सर। है। दिव्यांशु। यस सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था। सर एक्चुअली मेरा क्या है, मेरी सारी एजुकेशन सब कुछ मेरा यूपी से हुआ है, मैंने जॉब भी यूपी में ही करी है। तो इन केस मान लीजिए अगर इंटरव्यू में मुझसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि इज देयर एनी अदर केस दैट यू आर रिलेटेड टू हरियाणा, या कोई ऐसी मतलब व्हाई आर यू वांटिंग टू जॉइन ओनली हरियाणा, तो सर इस क्वेश्चन को कैसे डील करूं? पहली बात तो पूछेंगे ही नहीं until and unless, ठीक है। और अगर मान लो आ भी जाता है तो यू कैन से सर यूपी एंड हरियाणा दे ऑलमोस्ट हैव द सेम कल्चर, वी हैव द सेम लैंग्वेज, सेम फेस्टिवल्स, ठीक है, सेम प्रॉब्लम्स, सेम चैलेंजेस। तो मुझे मतलब एक और डाइवर्स उसमें दूसरे स्टेट में काम करने का मौका मिलेगा, आई विल बी हैप्पी टू सर्व, ज्यादा फर्क भी नहीं है, ठीक है। ओके, चलो, तो आज राजेंद्र रवीना आपका हो गया ना, अभी कुछ पूछना चाहते हैं तो हैंड डाउन कर लो उसमें ना, ताकि मुझे थोड़ा सा वो दिख जाता है, ठीक है। अब हम तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, मेजर मेजर हमने लिया था, तो अभी वैसे टाइम 1 मिनट 30 सेकंड का बचा है, तो व्हाट वी विल डू, आई विल बी आस्किंग यू द क्वेश्चन, आप सोचें, तब तक सोचेंगे, ये मीटिंग खत्म हो जाएगी, वी विल बी ज्वाइनिंग अगेन, ठीक है। तो एक और बस 40 मिनट्स का सेशन रहेगा, सो अप्रोक्सीमेटली हमारे 2 घंटे के आसपास हो जाएंगे, और इसमें भी हम सवाल जो है वो ये है कि इफ यू आर नॉट सेलेक्टेड दिस टाइम, ठीक है, व्हाट विल यू डू। और इसमें थोड़ा सा मतलब आई जस्ट वांट योर ओन आंसर जो कन्विक्शन के साथ रहे, सिंपल सा आंसर है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। और इसी में सर एक चीज और ऐड व्हाट विल करेंगे, यू डू, या फिर इफ यू आर नॉट सेलेक्टेड दिस टाइम व्हाट विल यू डू फर्दर, एंड सेकंड आप इसमें एक और क्वेश्चन ऐड करेंगे कि व्हाट इज योर वीकनेस, जो हमने कल भी डिस्कस किया था, ताकि हम उसको भी एक बार डिस्कस कर सकें, ठीक है, कि क्या बोल सकते हैं क्या नहीं बोल सकते, ये थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन रहते हैं।
कि वो एक साथ ये पूछ ले। हाँ हाँ सर वो बताओ, एक बार बोलिए। सर एक बार ये भी पूछ लेते हैं कि अपनी 5 वीकनेसेस बताओ, तो हम मेनली 1 या 2 सोच के जाते हैं, या तो इस तरह से भी बड़ा इशू हो जाता है कि हम और क्या क्या बता रहे हैं, मतलब टेल मी मोर, सोच टेल मी के मोर। रहना चाहिए। देखो 5 तो सोच के बैठो, ठीक है। इतने बड़े हो चुके हो, इतनी बड़ी लाइफ देख चुके हो, इतने सारे एक्सपीरियंसेस हैं, छोटी छोटी रखो, फिर अपने पास 1-2 प्रॉपर रखो, ठीक है। अगर तुम 5 अच्छा। आंसर कर गए, 5 वीकनेस बता गए, तो देयर कैन बी नथिंग बेटर देन दैट। बट वो ओके। वीकनेस अच्छी वाली होनी चाहिए। अच्छी वाली मतलब थॉटफुल, जिनको तुमने सॉल्व किया, काम किया, इस हिसाब से, ठीक है। ठीक है। एनीथिंग एल्स? सर वो मैंने चैट में डाल दिया, प्लीज आप देखेंगे थोड़ा सा वो पॉइंट। अच्छा अच्छा। अमन कुछ पूछना चाह रहे हो? अमन बताओ। सर मैं तो इंट्रो का वो पूछ रहा था, टेम्पलेट एक बार बता देते क्या क्या पॉइंट डालने होते हैं। इंट्रोडक्शन में? हाँ जी सर। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपकी एजुकेशनल वो आ जाएगी, क्वालिफिकेशन स्ट्रीम के हिसाब से, नोट लोकेशन के हिसाब से, ठीक है। ओके ओके। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बताऊं कि सर आई डिड माय ग्रेजुएशन इन मेडिसिन, thereafter I served as medical officer, along with that I was preparing for civil services, and now, and फिर आप थोड़ी हॉबीज भी बता सकते हो। इन माय फ्री टाइम आई लव टू पेंट, आई लव टू वर्कआउट, इस टाइप से बता सकते हैं। बस थर्ड पॉइंट कोई एंटर नहीं करना? हाँ, थर्ड पॉइंट बैंड कर दो। ठीक है। ओके। इसमें अचीवमेंट्स ऐड नहीं करनी? कल मैम बता रहे थे कि इसमें अचीवमेंट ऐड कर सकते हो। कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर। ओके, थैंक यू। देखो इसमें जो मैं समझ पाया हूँ कुलदीप, वो ये है कि अगर आपने बाद में ज्वाइन किया है, प्लस आपने बॉन्ड फिल किया है, तभी आपको एनओसी लेके आना है। अगर आपका उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई बॉन्ड है कि मैं इतने टाइम तक रहूंगा इसके साथ, या किसी भी टाइप का बॉन्ड एग्जीक्यूट किया एक्चुअली आपने? मैंने बॉन्ड एग्जीक्यूट किया है, लेकिन मैंने फॉर्म भरने से पहले ही ज्वाइन कर लिया सर्विस को, कई महीने पहले, बाद में ज्वाइन अच्छा नहीं अच्छा। किया है। हाँ तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने लिखा तो यही हुआ है कि who joined services under this after the application। तो ठीक सर है। इसमें मुझे एनओसी चाहिए क्या? यस सर। नहीं नहीं, आपको मेरे हिसाब से तो नहीं चाहिएगा। बाकी एक बार आप कमीशन में ओके फोन सर। करके भी पूछ सकते हैं, इनका जो कांटेक्ट नंबर है, आप एक मेल भी डाल सकते हो। मेल भी डाला, रिप्लाई नहीं किया है। कमीशन वो फोन भी किया है, फोन लग नहीं रहा उनका। तो मेल कब किया आपने? आ जाएगा, रिप्लाई आ जाता है। 2 दिन पहले किया है सर, अभी तक तो नहीं आया है। आ जाएगा, सर कोई मैं नहीं। भी सेंट्रल गवर्नमेंट में हूँ सर। सर मैंने भी कंफर्म किया है, बॉन्ड की जरूरत तो उसकी एनओसी की जरूरत नहीं है। अगर आप पहले से हैं तो। मैं भी सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ सर, अगर पहले से हाँ हैं तो ठीक है। एनओसी की जरूरत नहीं। हाँ वो बाद में ही है, आफ्टर द सबमिशन, मतलब आफ्टर द सबमिशन अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो रहेगा, ठीक है। और जिसने ओके बॉन्ड सर, प्लस थैंक यू किया, सर। दोनों दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। अगर सर इसमें एक भी नहीं है तो एनओसी की जरूरत नहीं है। ठीक है। हाँ रवीना। सर वीकनेस से रिलेटेड ही क्वेश्चन थे। जैसे कल एक मैम बताई थी कि परफेक्शनिस्ट टेंडेंसी होती है, मतलब वो एक्चुअल में मैं काइंड ऑफ फेस करती हूँ लाइफ में, बट पढ़ाई के ही मामले में। फॉर एग्जांपल मतलब आंसर लिखना होता है, आंसर राइटिंग करनी होती है, तो मेरे माइंड में पहले से सेट होता है कि परफेक्ट लिखना है। ये पहले ज्यादा था, अब बहुत कम हो गया है कि आई जस्ट पिक अप द पेपर एंड स्टार्ट राइटिंग। बट जैसे नोट मेकिंग में भी हो गया, तो आई वांट टू गैदर द बेस्ट थिंग्स, जो भी मेरे पास रिसोर्सेज हैं। तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम कंप्लीटिंग वन टॉपिक, और मैं काफी बार बहुत डीप चली जाती हूँ। हाँ हाँ। तो क्या ये मतलब मेंशन कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो कैसे करें सर? कर सकते हैं, मतलब इसी तरीके से ही करना पड़ेगा कि
थोड़ा सा क्यूरियोसिटी, ठीक है, डाइविंग हाँ, डीप इनटू द क्यूरियोसिटी बहुत टॉपिक्स। ज्यादा हूँ सर मैं। हाँ, तो मैंने रियलाइज किया इन माय इनिशियल डेज ऑफ प्रिपरेशन में थोड़ा सा ज्यादा चली जाती थी, बट उससे क्या होता था कि नंबर ऑफ टॉपिक्स कम प्रिपेयर हो पाते थे बट अच्छे हो पाते थे। बट देन आई हाँ रियलाइज कि इतना जाने की आवश्यकता नहीं है, सो आई स्टार्टेड वर्किंग अपॉन इट। और उसके बाद मैंने उसको थोड़ा सा मतलब टाइम के हिसाब से, कि जहां मैं 5-6 जगह उस चीज को देख रही थी, तो आई थॉट कि 2 और 3 जगह अच्छे से देख के ही काम चला लो, ताकि टाइम भी सेव हो गया और वो टॉपिक भी सफिशिएंटली प्रिपेयर हो गया। मान लीजिए 90%, 95%, जो 5-10%, क्योंकि जैसे हम कई बार बोलते हैं ना 80-20 भी रूल बोला जाता है कि हाँ कम हाँ टाइम yes, sir. सारी चीजें प्रिपेयर हो जाती है। ठीक है, अभी मीटिंग एंड होगी एंड यू कैन ज्वाइन इट अगेन। बाकी सेशन को और कंटिन्यू करना है। सर एक आध- मेरा Yes, एक sir. सर मेरा एक क्वेश्चन था सर एक सर एक 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 क्वेश्चंस की लिस्ट भेज दीजिए सर, ताकि हम प्रिपेयर कर ले और फिर एक साथ सारे क्वेश्चन तैयार हो जाए हमारे। मैंने लिस्ट भेज रखी है ग्रुप में भी और टेलीग्राम चैनल पे भी डाल रखी है, आज सुबह ही डाल दी थी। और मैंने एक वीडियो, asking if you have studied, sir, हाँ if you have studied in a government subsidized school, why don't you go to private sector or corporates? Because in government sector you will be looking to be a babu or something. तो ऐसे questions का क्या answers दें? समझा नहीं, मैं थोड़ा सा क्लियरली बताऊं। कि if you have studied in a government subsidized school or college, why don't you go for private sector? तो आपने गवर्नमेंट अब सब्सिडाइज में पढ़ा है तो आप प्राइवेट सेक्टर में क्यों जाए? ये क्वेश्चन मेरे को भी इतना समझ में नहीं आया सर कि यू शुड बी वर्किंग विद मतलब गवर्नमेंट। रेलेवेंस क्या है। हाँ, क्योंकि गवर्नमेंट को ही कंट्रीब्यूट करें तो वो अच्छी चीज है ना सर, हाँ सब्सिडाइज एजुकेशन से। ठीक है सर। राइट। और हाँ सर, और एक ये चीज अगर मान लो जैसे इन्होंने पूछा था कि 5 वीकनेस भी अगर बता दें, तो मैं एक और वीकनेस, कभी कभी जैसे कोई काम करना होता है तो मुझे डेलीगेट करने में डिफिकल्टी होती है, इन द सेंस दैट मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही उसको अच्छे से मैनेज कर सकती हूँ। माइक्रो मैनेजमेंट वाली थोड़ी सी टेंडेंसी है कि जब तक मैं वहां नहीं हूँ वो काम पता नहीं सही से हो पाएगा या नहीं। सो हाउ डू आई लाइक कन्वे दिस एंड ऑल्सो से कि नहीं इस चीज में इम्प्रूवमेंट हुआ है। नहीं, इम्प्रूवमेंट तो हुआ है, मैं अपने भाई बहन के साथ रहती हूँ तो वो ही मेजरली चीजें देख लेते हैं सर। उनको क्या डेलीगेट बट करना शुरू किया है? ये घर के छोटे छोटे काम तो वही करते हैं सर, लाइक हम सभी यहीं पे प्रिपेयर ही कर रहे हैं, मम्मी तो पापा के मुझे लिए इतना पानी कुछ लेके आना, ग्रोसरी लेके आना। ये सही छोटी छोटी चीजें तो होती है, पर मान लो जैसे फॉर एग्जाम्पल साड़ी लेने जाना है मतलब इंटरव्यू के लिए, या कुछ और ऐसा करना है जहाँ पे मतलब विच इज अ इम्पोर्टेंट थिंग, वो तो या आपका अपना फिर काम है, तो देयर यू हैव टू बी देयर। सिंपली ये कह सकते हो कि सर मतलब इट बिकम्स समटाइम्स डिफिकल्ट फॉर मी टू डेलीगेट थिंग्स। ठीक है, मुझे लगता है कि आई कैन डू देम बेटर, बट जब दूसरे थोड़ा थोड़ा मैंने इसको करके देखा तो पता चला कि इवन अदर पीपल आर डूइंग गुड जॉब। तो मेरा थोड़ा सा वो हाँ ब्रेकअप हुआ। ठीक है, मेरे साथ भी रहता था शुरू में जब करते थे। ठीक है, तो लगता है कि सारा काम खुद ही कर लो, बट देन यू रियलाइज कि यू हैव लिमिटेड कैपेसिटी। इफ यू डोंट डेलीगेट हाउ विल यू वर्क मोर, है ना? यस सर, एग्जॉस्ट हो जाते हैं सब छोटी छोटी चीजों एग्जॉस्ट हो में। जाते हैं, बिल्कुल। तो डेलीगेशन इज गुड, सर ठीक है सर, थैंक यू बट यू सर। हैव टू फाइंड द राइट पर्सन। यस सर। अरविंद सर एक वीकनेस मैंने और सोचा था। सर क्या? एक वीकनेस ये सोचा था कि सर आई एम अ पर्सन ऑफ वेरिड इंटरेस्ट। इसकी वजह से कई बार ये होता है कि आई गेट डाइवर्टेड इनटू वेरियस थिंग्स एंड समटाइम्स फोकस गेट्स रिड्यूस्ड। तो अभी आई एम ट्राइंग टू करेक्ट इट थ्रू मेडिटेशन and so that I am able to focus more on my priority objectives. I try to prioritize my tasks as well, sir. हाँ, ये सही है। तो बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू आवर ह्यूमन नेचर ऑल्सो, वी थिंक अ लॉट अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। तो कह सकते हो, Yes, sir. बट देन अगेन आपको बताना पड़ेगा कि द अटेंशन स्पैन जो आप अलग अलग चीजों को दे रहे थे, आपने किस तरीके से उसको रिड्यूस किया थ्रू मेडिटेशन एंड ऑल दिस थिंग्स, Meditation. ताकि जो Yes, आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे टॉप काम है दैट शुड बी डन फर्स्ट। तो आपने वो इंश्योर yes, किया sir. एंड यू आर इम्प्रूविंग डे बाय डे। बस सर एक क्वेश्चन और था कि जैसे हमने पहले बात की थी
कि इंट्रो में कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन सिविल सर्विसेज, उसके हम्म अंदर सर जैसे मैं थोड़ा सा मैंने यही सोचा था कि थोड़ा सा मैं मिशंस बताऊंगा। आई नीड टू, मतलब मैं चाहता था कि एक कम्युनिकेट करना, बिकॉज आई डोंट वांट टू क्रिएट अ जनरल इम्प्रेशन कि हाँ जनरलाइज आंसर हो, तो आई वांट टू क्रिएट सम इम्प्रेशन। तो वहां पे मैंने सोचा कि वुमेन एम्पावरमेंट, जो मैंने आसपास इश्यूज देखे उसके बेसिस पे, एंड आई हैव अ बैकग्राउंड इन एंथ्रोपोलॉजी, सो आई वांट टू वर्क फॉर द डिनोटिफाइड ट्राइब्स ऑफ हरियाणा। तो वो भी मैंने एक सोचा था कि इसको, Denotified और tribes प्लस of Haryana. Do you know Haryana do not have any tribes? Are there any? यस सर, yes sir, there are many tribes which are known as denotified tribes. In They were Haryana? earlier called the criminal tribe in Haryana, like Sansi हरियाणा and में कोई नहीं है सर। Banjaras, in Banjaras, but they don't have scheduled tribe status, but they are under बंजारास other राजस्थान status ओरिजिन like है, हरियाणा ओरिजिन नहीं। Denotified there tribes are in many tribes which Punjab are also have. already in Haryana as well. So हाँ sir, कह this सकते हैं is कुछ, also a पर issue देखो I see. Yes sir. अतुल, कीप इट सिंपल, ठीक है? Okay. हाँ, मतलब एक तो जो आपने कहा ना कि आई डिड नॉट वांट टू कीप इट जर्नल, ठीक है? तो Yes sir. कई बार हम स्पेशल बनने के चक्कर में भी कई चीजें गड़बड़ कर जाते हैं, ठीक है? Okay अननेसेसरली sir. अनरियलिस्टिक, मतलब नॉट इन दैट सेंस आई एम सेइंग, बट उस तरीके से कि खुद ही एक नया वो करने के लिए कोई नीड नहीं है। समटाइम्स कॉमन थिंग्स आर आल्सो गुड, ठीक है? Okay sir. हाँ, बाकी ये कह Okay सकते sir. हो कि मेरी नॉलेज है एंथ्रोपोलॉजी की है, तो दिस विल हेल्प मी टू ब्रिंग दैट पर्सपेक्टिव आल्सो, टू नो सोसाइटी बेटर, आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट Yes sir. बेटर, और आप अच्छे से प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके सॉल्व भी कर पाओगे, है ना? Yes sir. चलो एक ठीक है सर, तो फिर इसको इंटरेस्टिंग, रहने दिया जाए मतलब। Yes sir. हाँ हाँ बिल्कुल रहने दो, कोई नीड नहीं है, ठीक है? ठीक है सर, ठीक। किसी ओके को सर। ज्यादा मजा नहीं आता ये सब सुन के। ओके सर, ठीक। हाँ, अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं। अभी और कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग तो बताओ अरविंद। यस सर एक इससे इंट्रो में जो रिलेटेड अचीवमेंट्स और ट्रेड्स के बारे में कह रहे थे, आपकी आवाज नहीं आ तो रही अरविंद, इस थोड़ा सा पास रखो उसे। हेलो हाँ सर, जो इंट्रो में अचीवमेंट को ऐड करने के लेकर कह रहे थे, सो इफ आई हैव क्लियर्ड एसएसबी बिफोर, तो क्या वो अचीवमेंट की तरह प्रेजेंट करा जा सकता है सर? एसएसबी, अगर कोई एसएसबी पहले क्लियर हो रखा है तो उसको अचीवमेंट की तरह प्रेजेंट किया जा सकता है सर, या फिर आप अभी ये सर? सर्व भी कर रहे हैं, मतलब यू आर इन सर्विस? नो सर। हाँ, तो आप सिर्फ इतना बता सकते हो सर, आई गेव आई क्लियर्ड एसएससी 4 टाइम्स, और उसके बाद मैंने तैयारी शुरू करी, इस टाइप से बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? दिस इज एन अचीवमेंट। हाँ बोल दीजिए। Sir, am I audible? हाँ जी बताइए। Sir, do a man with a beard looks unprofessional or informal in interview? नो इट इज नॉट लाइक दैट, बट योर मतलब जैसे आप पे बियर्ड ठीक लग रही है मुझे तो पर अब इसमें और हाँ ये मैं कई साल से मतलब मैं कटवाई नहीं ऐसे मतलब, और वो खुद ही पहचान में नहीं आता हूँ मैं, फिर उसके बाद प्रॉब्लम होती है थोड़ी बहुत। मतलब देखो, मुझे अभी तो इतना वो नहीं लग रहा कि बियर्ड, अगर ठीक है, यू हैव योर जेन्युइन रीजंस कि सर मैं कई सालों से रख रहा हूँ और आपने अपना काम किया भी है, यू आर वर्किंग एज अ टीटी एंड दिस हैज नॉट हैम्पर्ड यू पर्सनली, प्रोफेशनली, इवन आवर प्राइम मिनिस्टर कीप्स बियर्ड, व्हाट इज द पॉइंट? हाँ मतलब सर पॉइंट मेरा भी यही क्वेश्चन था देखो सर। हैं, सर मेरा भी यही क्वेश्चन था कि मैं इस बार बीएड रखना चाह रहा हूँ, बट नहीं मुझे नहीं तुम मत यही रखना, डाउट हो रहा है कि रखना चाहिए देखो या नहीं। नहीं रखूं नहीं सर? तुम्हें ओके। नहीं तुम्हें नहीं रखनी, इट ओके इट डज नॉट गोज विद एवरी पर्सन, मतलब ऐसा नहीं, आपको थोड़ी सी चीजें समझनी है, ठीक है? नॉट जस्ट टू लुक डिफरेंट, यू शुड डू डिफरेंट। यहाँ पे मतलब कुलदीप का एक अलग प्रोसेस चल रहा है, हमारा एक अलग प्रोसेस चल रहा है, तो हमें उसके हिसाब से नहीं, हमें इट इज इजी फॉर यू टू कट और आराम से करना, एक बढ़िया, उसमें ज्यादा अच्छे लगोगे। और यहाँ ओके पे सर। कुलदीप जो है वो उसको कैरी भी कर पा रहे हैं और वो ठीक भी लग रहे हैं, तो वहां पे उतना नहीं जाएगा, ठीक है? वो ओके सर। थोड़ा सा वैसा लगेगा कि मतलब आपकी एज भी देखो,
बहुत सारी चीजें हो जाती हैं जो मिलजुल के एक इंप्रेशन क्रिएट करती हैं, ठीक है। यस सर। हाँ, और इट इज ऑलवेज बेटर टू नॉट कीप। सर जो कटवा ही लेते हैं जो सर जो फिर। पोस्ट हैं सर इसमें, सर जो जो पोस्ट हैं जैसे एसडीएम, डीएसपी, एक्साइज टैक्सेशन ऑफिसर, सभी का सर रोल्स एंड ड्यूटीज, वर्क प्रोफाइल सभी का तैयार करके जाना है क्या सर? आप पूछ सकते हैं क्या सर इसमें? हाँ, एक बार देख लो, ब्रीफली देख लो। एनीथिंग एल्स? हाँ सचिन। सर हाँ राघव। यस सर, सर मेरा एक ही डाउट था सर, जैसे अभी प्रीलिम्स भी और इंटरव्यू भी वेरी क्लोज आई है, 14 जनवरी आई है, तो मैनेज कैसे करना हो सब? इंटरव्यू के लिए कितना टाइम देना चाहिए आइडियल आपके अकॉर्डिंग, की वही इतना टाइम तो देना ही देना चाहिए, एंड सर सेम डाउट दैट मेरा। सॉर्ट ऑफ थिंग ऑल्सो, बिकॉज सर प्रीलिम्स को भी हैम्पर नहीं करना चाहता बिल्कुल भी, बिकॉज इट इज लाइक कि वहाँ पे भी काफी अटेम्प्ट दे चुके हैं, तो और यहाँ पे अनसर्टेनिटी भी ज्यादा है बीइंग स्टेट सिविल सर्विस। अनसर्टेनिटी क्यों है? दो में से एक सिलेक्ट होगा तो इट्स लाइक, देखो पहली चीज तो दैट विल बी डिपेंडिंग अभी किस लेवल ऑफ प्रिपरेशन में हो प्री की, और कितना टाइम तुम्हें चाहिए। अब यस इंटरव्यू का सर। मौका मिला है तो एटलीस्ट यूज अच्छा इट जी। वाइजली, कि कम से कम नहीं तो 50% टाइम तो दो। यस सर। मान लो अगर 12 घंटे का शेड्यूल है तो 6 घंटे तो करना जैसे सर पड़ेगा। इट फील्स लाइक कि, यस सर, हम्म। सर जैसे इट फील्स लाइक कि मेंस इतना अच्छा हुआ नहीं था, बट इट्स एन बट जस्ट अपॉर्चुनिटी आ गया, लेकिन मेंस में जैसे जीएस का पेपर इतना अच्छा हुआ नहीं था, तो इट वाज लाइक बट कि हमें नहीं पता एक्सपेक्ट नहीं कर होता रहे कि थे आएगा, कितने बट आ मार्क्स गया। हमारे आएंगे। देखो पास्ट के यस बेसिस सर। पे प्रेजेंट पे ज्यादा यस वो सर। नहीं है, अभी यू हैव द अपॉर्चुनिटी, और उसको भी तुम स्पेकुलेशंस में करके इफ यू वांट टू लूज इट देन इट विल बी योर डिसीजन। बट पॉइंट इज वो एक थॉटफुल डिसीजन उतना नहीं होगा। जस्ट ट्राई टू थिंक अच्छा कि सर। जितना टाइम है उसको बेस्ट कैसे यूटिलाइज करें, कि मैं इंटरव्यू भी दे यस पाऊँ, सर। मैं यूपीएससी प्री को भी दे पाऊँ। यूपीएससी प्री में कितनी यस प्रिपरेशन है, सर। कौन से एरिया है जिनमें कंफर्टेबल हो उनके हिसाब से रहने दो, जो करने की जरूरत है उनके लिए अपना 5-6 घंटे का टाइम निकाल लो, बाकी टाइम अपना 5-6 घंटे इंटरव्यू की तैयारी करो। इंटरव्यू में भी मान लो कम्युनिकेशन ठीक यस सर। है तो अपना जो बैकग्राउंड है सोशल या फिर मान लो ऑप्शनल है उसको प्रिपेयर करना, ठीक है, उन सब चीजों पे ज्यादा यस काम सर। करो। सर एक और चीज़ थी, जैसे सर बैकग्राउंड, जैसे सिटी, स्टेट, लोकेशंस एंड कॉलेज वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं होगी एग्जाम, तो हाँ इस इनके बारे में तो प्रिपेयर करने की कोई ऐसे नीड नहीं है कि कौन से कॉलेज से हैं, क्या उनका प्रिपेयर नहीं नहीं, करना है, उनकी स्पेसिफिक कोई नीड नहीं लोकेशंस? है, वो आपसे नहीं पूछेंगे। सिर्फ नॉर्मल सब्जेक्ट नॉलेज के ऊपर थोड़ा सा बेसिक पे वर्क हाँ कर लिया जाए बिल्कुल तो बेसिक, दैट्स वुड बी ना। ग्रेजुएशन के थैंक यू सर। बेसिक, बट ऑप्शनल का थोड़ा सा ठीक ठाक पता होना चाहिए। ऑप्शन का ठीक ठाक थोड़ा सा, ओके सर। हाँ मतलब एटलीस्ट ऐसे क्वेश्चन जो आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते यस सर। हैं, यस ठीक सर। सर मेरी ग्रेजुएशन फिजिक्स में है, पर मैं अभी पोस्ट ग्रेजुएशन मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट में कर रहा हूँ, तो मुझे अपनी ग्रेजुएशन कितनी करनी चाहिए प्रिपेयर? है। अगर आप वहां पे एक क्लू ड्रॉप करेंगे कि फिजिक्स में है तो प्रिपेयर करनी पड़ेगी। अगर तुम फिजिक्स वर्ड ही नहीं लेके आओगे तो देर इज नो नीड। तो ग्रेजुएशन की सर डिग्री तो बतानी पड़ेगी कि किस चीज में डिग्री की है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। अगर वो पूछेंगे तो सिंपली बता सकते हो कि सर करंटली आई एम डूइंग माय पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम दिस, ताकि उसी को ही प्रिपेयर करके चलो। ये तो अंडरस्टूड है ना कि ग्रेजुएशन तो कर ही रखी है। जैसे एक स्टूडेंट है महिमा, शी गॉट सेलेक्टेड 2 times इन एचसीएस, और उनका जो पहला इंटरव्यू हुआ था वो इसी पे ही रह गया था कि मैथमेटिक्स बोल दिया था गलती से, ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी है, और मैथमेटिक्स बोल दिया कि सर आई डिड एमएससी मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स पे ही चला गया पूरा। तो नेक्स्ट टाइम शी इम्प्रोवाइज्ड, उन्होंने मैथमेटिक्स वर्ड नहीं बोला, आई डिड एमएससी, और उसके बाद ये किया, अभी ये ऐसा चल रहा Sir, I have also one question है। हाँ regarding my optional. Sir, जैसे मेरा field of graduation भी commerce and पीजी भी, और मेरा ऑप्शनल भी कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी है, तो मतलब जितना मुझे फीडबैक मिला है कि दे माइट एक्सपेक्ट मी टू नो फैक्चुअल एंड फिगर रिलेटेड डेटा बिकॉज ऑफ माय ऑप्शनल, जितना आप एंड मतलब पढ़ते हैं उतना तो पता होना चाहिए। मतलब मतलब मान लो कि इंडियन, कि बजट और इकोनॉमिक सर्वे में भी डिजिट्स
अच्छे होने चाहिए, क्योंकि आपको ऑप्शनल कॉमर्स है, अकाउंटेंसी है, बिकॉज इट डील्स विद नंबर्स. सो सर, हाउ ट्रू इज दैट? आई डोंट थिंक सो कि इट इज एब्सोल्युटली ट्रू. हाँ, वो आपको थोड़ा सा ग्रिल कर सकते हैं, बट मतलब एक अप्रोक्सीमेट अगर आपको फेयर आइडिया है, मतलब नॉट लाइक कि बिल्कुल ही कतई ही सारे डिजिट बताने हैं. अगर मान लो 34,06,400 कुछ लिखा हुआ है, यू कैन जस्ट से 34 lakhs. ऐसे नंबर वाले क्वेश्चन का तो कोई अंत ही नहीं है. हाँ, इट इज सो वाइड दैट व्हेन इट कम्स बट टू नंबर्स. आपको इतना पता होना चाहिए कि जीडीपी कितनी है, एग्रीकल्चर में क्या ग्रोथ रेट चल रही है, इसमें क्या चल रही है, मतलब जो आप ऑप्शन में भी पढ़ते होंगे उस हिसाब से करके कर लो. या उतना ज्यादा उतना नहीं है कि बिल्कुल ही फैक्ट. अगर पूछेंगे भी तो भी आप जितना पता है अप्रोक्सीमेट बता दो. ठीक है, कुछ जो इम्पोर्टेंट आपको लगता है 15-20 फैक्ट मॉक्स में खुद से सोच के जो आपके सामने आए उनको बस प्रिपेयर कर लो. ओके. सर एक अरविंद, आप क्वेश्चन है कुछ मेरा कुछ सर. हाँ राहुल. सर एक क्वेश्चन सर. मैं पूछना चाहता हूँ कि सर मुझे नहीं पता कि सच है या नहीं है, लेकिन सर कुछ रूमर्स है जो मैं आपसे वेरीफाई करना चाहता हूँ कि इंटरव्यू के टाइम सर कहते हैं कि पैसों की डिमांड करने लग जाते हैं कुछ, मतलब ऐसा कुछ सुना है सर मैंने. आप बताएंगे सर इसके बारे में? ऐसी कोई भी डिमांड नहीं करी जाएगी तुम लोगों से. सर मेरा एक फ्रेंड है सर, वो यूपी पीसीएस में सर इंटरव्यू दे के आया था, तो उसको सर एसडीएम की पोस्ट के लिए इंटरव्यू पैनल में तो नहीं सर, लेकिन अलग से पता नहीं उसको किसी ने कहा था कि ऐसे 2-2.5 करोड़ का सर अपना इंतजाम कर दो. देखो, मोस्टली ये रूमर्स ही होते हैं. मतलब पिछले 3 सिलेक्शंस में तो जिनकी रैंक आई है, nobody has paid anything whatsoever, not even a single rupee. Anil last time rank 1, he was there at Charkhi Dadri, I know him personally. उन्होंने तो एक भी पैसा नहीं दिया. उसके बाद रैंक 5, 6 मुद्रा, बाकी सब लोग किसी ने पैसा नहीं दिया. दे गोट सेलेक्टेड इन यूपीएससी ऑल्सो. हरियाणा में तो एक भी पैसा नहीं चल रहा है. ठीक है, आई डोंट नो अबाउट यूपी की. और ये बहुत सारा वही रहता है कि बाहर कुछ लोग इस चीज का फायदा उठाना चाह रहे होते हैं, क्योंकि एक ट्रांजिशन चल रहा है कि जी दे दोगे तो मिल जाएगा, जिसको मिल गई उससे ले लिए, नहीं हुआ तो उसके पैसे वापस कर दो 1 साल बाद. 1 साल में जो इंटरेस्ट रहेगा वो सामने वाला कमा लेगा. बात समझ में आई? यस सर. यस. पैसा थैंक बिल्कुल नहीं चलता, 100% श्योर. अगर पैसा चल रहा होता तो मैं यहाँ पे बैठ के तुम लोगों का इंटरव्यू नहीं कंडक्ट कर रहा. ठीक है. यू. ओके. हाँ, फिर हम भी दूसरी डिस्कशन कर रहे होते कि एसडीएम के लिए लाओ भाई. ठीक है. ओके सर. हाँ, और कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं? कुलदीप. सर क्लियर है डाउट मेरा, वही पूछना ठीक था, है. वो हाथ नीचे करना भूल गया मैं. अच्छा ठीक है, कोई नहीं. अरविंद. बोर्ड को पोस्ट प्रेफरेंसेस पता होती है क्या? क्या पता होती है? पोस्ट प्रेफरेंस क्या भरी हुई है? पोस्ट प्रेफरेंस जहां तक मुझे नॉलेज है उनको नहीं पता होती, बट हो भी सकता है कि आपके डैफ का वो वाला हिस्सा उनके पास हो, तो अपने हिसाब से उसको सर प्रिपेयर ऐसे करके जरूर रखें. ऐसे तो वो कितना जानते हैं हमारे बारे में? उनके सामने हमारा क्या मतलब, कौन सा डाटा है, क्या क्या जानते हैं हमारे बारे में वो? देखो, अभी तो जो प्रोसेस चल रहा है, दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट यू. मैंने एक वीडियो बनाया था हाउ एचपीएससी कंडक्ट्स इंटरव्यू. तो हम अभी जो रिसेंट है, मतलब इट इज लाइक 15-20 डेज बैक की स्टोरी है. तो जो भी इंटरव्यू कंडक्ट हो रहे हैं, आपको खुद बोर्ड पिक करना पड़ता है कि आपके सामने जो भी शीट रखी होंगी, आपको भी नहीं दिखेगा कौन सा बोर्ड है. यू विल बी पिकिंग अप अ चिट, उसमें लिखा है बोर्ड 2, तो यू विल बी गोइंग टू बोर्ड 2. आपको एक नंबर मिलेगा, कैंडिडेट नंबर. वो आपका रोल नंबर नहीं होगा, वो आपका बस एक रैंडम सा, मान लो आई कार्ड से पड़े होते हैं, एक आई कार्ड से बहुत सारे आई कार्ड पड़े होंगे, उनमें से आपको मिलेगा, वो आपका यहाँ पे गले में डल जाएगा. वो आई कार्ड से वो कंप्यूटर में फीड कर देंगे कि भाई ये आई कार्ड इस पर्टिकुलर रोल नंबर पे है. बोर्ड मेंबर के पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं होगी. वो जब जाओगे आप तो लिखेंगे कि जी 110 नंबर के मैं इतने नंबर चढ़ा रहा हूँ, और 110 नंबर वहां दूसरे रूम में टैली होगा कि 110 नंबर पर्टिकुलर रोल नंबर का है. तो आपको आपके बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता. दे जस्ट वांट गुड कैंडिडेट. देखो, दोनों ही पिछले दोनों में रैंक 1 वाज फ्रॉम आउटसाइड हरियाणा, एंड हाउ इज दैट पॉसिबल कि उन्हें तो स्टेट से भी फर्क नहीं पड़ रहा.
उन्हें ऑप्शनल से भी फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। दे जस्ट वांट कि इफ यू आर गुड एनफ, और ऐसा थोड़ी है रैंक 1 और 10 में बहुत कम लोग हैं जिनके इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स थे, और जिनके इंटरव्यू में अच्छे थे उनकी रैंक भी पीछे रही। तो आप कहाँ पे किस स्टेज में कैसे परफॉर्म कर रहे हो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, और दिस इज एंटायरली सेपरेट फ्रॉम मेंस। ओके सर, डेव फॉर्म अब तो नहीं आएगा ना? तो सर 10 दिन बचे हैं, अब तो कोई डेव फॉर्म नहीं आएगा। नहीं, कुछ नहीं है। सर न्यूज़पेपर्स के रिगार्डिंग बैक डेट से कुछ न्यूज़पेपर्स ओपिनियन बेस्ड के लिए पढ़ने चाहिए, या फिर जस्ट ये 14-15 डेज के न्यूज़पेपर से गो थ्रू कर लें? एटलीस्ट That इश्यूज को would be देख लो। मैं अभी आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग लास्ट 2 मंथ्स के जो इश्यूज होंगे ना, तो जी सर। उनको प्रिपेयर करके आप लोगों को एक जिस्ट सा भी बता देंगे, और एक ग्रुप डिस्कशन चलेगा डेली। तो उसमें हम सारे इश्यूज डिस्कस करेंगे अगले 8-10 दिन में ना, पिछले 2 महीने के करेंगे एटलीस्ट, कि नेशनल लेवल के क्या हैं, हरियाणा के क्या हैं, ताकि उनसे एक फेमिलियरिटी रहे, आपके पास बोलने को 3-4 सर। पॉइंट रहे, वो थॉट प्रोसेस में रहे यस सर। कि अगर ये आ रहा है तो एटलीस्ट ये 3-4 प्लस माइनस हम डिस्कस कर पाए। यस सर। ठीक है, तो बस अपनी स्पेशलाइजेशन के रिगार्डिंग बस हम अपना काम कर ले, जनरल कॉन्सेप्ट पे तो हाँ आपके थ्रू ही काम हो हाँ, जाएगा। वो सब हो जाएंगे उसमें। ठीक है, यस सर। हाँ सचिन। सर आईजीपी के कोई एक स्पेसिफिक ग्रुप है क्या टेलीग्राम का? वो ऐड हो जाएंगे, अभी इंटरव्यू हम मतलब बात ही कर रहे हैं, कल तक सारे लोग ऐड हो जाएंगे। ठीक है, सबको मैसेज भी पहुंच जाएगा। ठीक है, जब न्यूज़पेपर पढ़ने की बात आ रही है तो national newspaper would suffice, or do we need to lead the local newspaper 10-15 दिन का as well? लोकल तो उठा लो एटलीस्ट 10-15 डेज तक, जब तक आपका इंटरव्यू आता है। एनी वन पेपर, जागरण, केसरी, या जो भी, अमर उजाला। अमर उजाला और जागरण ठीक है, तो उनको बस एक बार गो थ्रू हो जाओ, ताकि आपके लिए कोई चीज नई ना हो। 10 मिनट ही लगेंगे बस। वो हिंदी में आते हैं ना सारे सारे, है ना? हाँ, तो हिंदी में पढ़ो। ठीक है। इंग्लिश का नहीं आता कोई लोकल जैसे? इंग्लिश का मुझे तो नहीं लगता कि कोई अद्दा, मतलब नहीं, लोकल तो। ओके सर कोई व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है क्या आपने? टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें कल तक लगभग जिन्होंने रजिस्टर किया है आप लोग ऐड हो जाएंगे। ओके, तो अभी आई डोंट नो कितना टाइम रहा है। ये चौथा सेशन है ना अपना। चलो Second है सर, चलते अच्छा। चलते एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हाँ सचिन, कुछ पूछ रहे थे? नहीं सर, वो सेशन बता रहा था सर। हाँ, तो ऐसा करते हैं, देखो अभी ऑलमोस्ट वाइंड अप होने वाला है। एक काफी मतलब एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वैसे ही डिस्कस कर लेते हैं। इट विल नॉट बी रिलेटेड टू योर इंटरव्यू, बट मे बी रिलेटेड टू द थॉट प्रोसेस एंड द ब्रेनस्टॉर्मिंग। देखो, एक सिचुएशन है एथिकल डायलेमा में, हो सकता है कि जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो दे माइट हैव कम अक्रॉस दिस केस स्टडी। तो ऐसा है कि एक सिचुएशन है, ट्रेन ट्रॉली एक्सपेरिमेंट भी हम उसको बोलते हैं, कि आप एक ट्रेन में जा रहे हैं एंड यू आर द ड्राइवर ऑफ द ट्रेन, और यू आर गोइंग ऑन ट्रैक ए। तो ट्रैक ए इज द असाइंड ट्रैक। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब कुछ लोग हैं जो गलती से ट्रैक पे आ गए। अराउंड 10 पीपल आर देयर, 10 लोग हैं। ठीक है, तो 10 लोग हैं। अब आप सीधे जाएंगे तो वो लोग मारे जाएंगे, बट वहीं पे थोड़ी देर पहले एक ट्रैक का बाइफर्केशन हो रहा है। अगर आप दूसरे ट्रैक पे जाते हैं, ट्रैक बी पे, तो आप उन लोगों को बचा सकते हैं, बट उस ट्रैक पे भी एक इंसान है जो मतलब है अभी प्रेजेंट। ठीक है, तो एक तो है सिचुएशन ये। अब इसी में मतलब वी विल बी हैविंग फर्दर डिस्कशन बाय चेंजिंग द नंबर। ठीक है, आप एक ये सोचो कि ट्रैक ए बी 10 पीपल विल बी डाइंग, और एल्स अगर आप दूसरा ट्रैक लेते हैं तो सिर्फ एक ही इंसान होगा जिसकी मौत होगी। तो आप क्या लेंगे डिसीजन? जस्ट थिंक एंड आंसर, बट यू शुड हैव योर रीजन कि सर ये मैंने इस वजह से कहा है, मैं ट्रैक ए पे जाना चाहूंगा बिकॉज
ये प्राइमरी रीजन है मेरा, ट्रैक बी बिकॉज ये मेरा प्राइमरी रीजन। स्विच इजीली कर सकते हैं ट्रैक्स में, मतलब कोई कॉम्प्लिकेशन है ए से बी में जाने के कि इट कैन बी डन इजीली? हाँ, आप चेंज कर Can I सकते हो। speak something, sir? हाँ जी कुलदीप। Can I say something? Actually, sir, ये जो ट्रैक चेंज करना होता है, it is ये ड्राइवर के हाथ में नहीं है. It is up to the pointsman and the station master who is sitting on the Don't go into station. the He gives technicality. the clearance. It is not about that. It is about taking a decision. Just try to understand this. I can understand आप इंडियन रेलवेज में काम कर रहे हैं, तो बट हम नहीं यहाँ सर, पे वो एक तो चीज डिस्कस कर रहे हैं कि यू हैव टू टेक ए डिसीजन कि ट्रैक ए इज द ट्रैक जिस पे आप जा रहे थे, बट वहां पे 10 लोग हैं खड़े हुए हैं, आपको दिख गया। ऐसे तो हम कह सकते हैं ब्रेक भी मार सकते हैं, बट दैट इज नॉट द ऑप्शन। यू कैन गो टू ट्रैक बी, दैट इज वन ऑप्शन, ठीक है, पर आप ट्रैक बी पे जाएंगे तो वहां पे भी एक इंसान तो है। अब आप क्या लेंगे? Sir, we will choose track B because it will save 10 lives. ओके राहुल, गुड। एनीबडी एल्स? सब अपना अपना आंसर करो। राहुल डोगरा आप भी बताइए। So first of all, Sir, I would try my best to prevent any mishappening, but that if that Don't is go not into the option, prevention. First if that is understand not the the question. option, then I ठीक है? would go to track B because it Try is to be about diplomatic only where it is needed. यहाँ पे आपसे देखो यही फर्क होता है, डिसीजन मेकिंग। दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पे आप इधर उधर की बातें मत करो, जस्ट टेक अ डिसीजन एंड गिव मी द आंसर। sir, track B because लोग मारने ही है क्या सर? मतलब एक सेकंड, क्या कह रहे हैं कुलदीप? लोग मारने ही है क्या मतलब? एग्जैक्टली, लोग मारने ही हैं। कितने मारने हैं, क्यों मारने हैं, दैट इज द क्वेश्चन। I would then go for track B because it causes the minimum wear damage. ओके, On गुड track A, you राहुल, would be ठीक taking है, off 10 योर lives. रीजनिंग मैं समझ गया हूँ। ओके कुलदीप आप बताइए। I'll go with the same reasoning because it is saving the 9 lives. Track B ठीक है, नाइस। अरविंद? is causing the minimal damage. Go with track A, व्हाई? जिस पे 10 मर गया सर। एक यू तो आर ए ओवर सीरियल पॉपुलेशन है सर इंडिया किलर। में। व्हाई ट्रैक सर ए? ओवर पॉपुलेशन है इंडिया में। और सर आपने जो क्वेश्चन किया उसमें यह था कि वो कोई रूल ब्रेक कर रहे हैं, ऐसा कुछ था कि जैसे जो बी वाला बंदा वो इनोसेंटली है उधर, क्योंकि उधर ट्रेन आनी नहीं है उधर तो, लेकिन ए पे ट्रेन आनी है ट्रैक पे तो उसको। दोनों ही चल रहे हैं, 10 लोग भी ट्रैक पे चल रहे हैं, एक भी ट्रैक पे चल रहा है, उसको भी ट्रैक पे क्या करना था? वो क्यों ट्रैक पे जो चल रहा है? फोर्स था ट्रेन का ट्रैक पे उससे चलना करना। तो कोई काम ही नहीं है। जो इंटेंडेड कोर्स था ट्रेन का वही कंटिन्यू रखना। वेयर विल यू गो, ए और बी? आपकी आवाज नहीं आ रही। ये सर बी राघव। सर अभी तो एक ही बंदा मारेंगे, बाद में आप सर्कमस्टांसेस चेंज करने वाले हो तो आंसर चेंज होगा। अच्छा, अभी सर्कमस्टांसेस यही है तो हम एक के साथ काम यस चला। सर। सचिन? यस सर। सर इस इंफॉर्मेशन के साथ तो ट्रैक बी पर ही जाएंगे, जो भी है हमारे पास लिमिटेड इंफॉर्मेशन। ओके, एंड अभी देखो मैंने क्या कहा है कि आपको असाइंड ट्रैक है ट्रैक ए, यू आर गोइंग ऑन दैट ट्रैक, वहां पे है 10 लोग, और पैरेलली में ट्रैक है ट्रैक बी, आपको पता है वो दिख रहा है, यू कैन गो देयर, वहां पे एक बंदा है, ठीक है। एंड हमारा जो डिस्कशन है वो इस तरीके से इवॉल्व हुआ है। रवीना? Sir, given the information, I will go with track B. Same ट्रैक reasoning, बी, sir. ठीक है। इफ यू हैव डिफरेंट रीजनिंग देन ओनली आई एम इंटरेस्टेड, अदरवाइज तो वो सारा सेम ही हो रहा है, हम समझ पा रहे हैं कि वो है। एनीबडी एल्स वुड लाइक टू पार्टिसिपेट फ्रॉम, जो बाकी लोग जुड़े हुए हैं जिनका कैमरा ऑन नहीं है, बट कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है तो यू कैन, अदरवाइज हम इसमें फिर और चीजें थोड़े से ऐड करते हैं। ठीक है,
देखो अब एक और चीज मैं यहाँ पे बताता हूँ कि हाउ आवर माइंड वर्क्स। लास्ट टाइम व्हेन आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन, तो पहला आंसर आया था ट्रैक ए विद रीजनिंग कि क्योंकि मुझे असाइंड है ट्रैक ए एंड दैट शुड बी फॉर सम रीजंस कि प्रोफेशनल एथिक्स के हिसाब से मुझे ट्रैक ए का बोला गया है। वहां पे 10 लोग चले चाहे 50 लोग चले, आई विल बी गोइंग विद दैट ट्रैक। क्योंकि ट्रैक बी मुझे असाइन नहीं किया गया तो देयर माइट बी सम रीजन, मुझे पता हो नहीं पता हो, आई विल बी टेकिंग अ रिस्क कि ट्रैक बी पे कुछ भी हो सकता है ट्रैक खराब हो या कुछ भी हो, यू विल बी टेकिंग अ रिस्क टू सेव सम लाइफ। बट उसमें क्या हो सकता है कि इट इज नॉट असाइंड टू यू, असाइंड इज ए। अब यहाँ पे आप ट्रेन भी हमारी जा सकती है तो गिर भी सकता है, वहां पे हो सकता है कि कैजुअलिटीज और ज्यादा भी हो जाएं, 10 जो हम सोच रहे थे कि 10 को बचा रहे हैं उससे ज्यादा भी हो जाएं। व्हाट हैपेंड वाज, जब इस रीजनिंग के साथ ये आंसर दिया गया तो उसके बाद सब लोगों ने आंसर किया ए, बट फिर बीच में एक आधे ने अपना आंसर बी बोला बिकॉज ऑफ कि सर हम तो कम को ही बचाना चाहेंगे, वी वुड लाइक टू टेक दैट रिस्क। बट फिर वही आर्गुमेंट फिर से हुआ तो दे विल बी गोइंग विद द ए ओनली कि सर ए ही होना चाहिए क्योंकि प्रोफेशनल एथिक्स बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट और हमें नहीं पता और रिस्क हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें सोच के मतलब उस हिसाब से अप्रोप्रिएट आंसर नॉट अप्रोप्रिएट वो तो एक अलग चीज हो जाती है। बट अब देखो इसी में अगर हम कह दें कि ट्रैक बी जो है उसमें कोई भी नहीं, इसी सेम इंफॉर्मेशन में हमने नंबर चेंज कर दिया कि इधर हैं 10 लोग और इधर एक भी आदमी नहीं है जो आपको मारना हो, तब आप क्या डिसीजन लेंगे? राहुल? ट्रैक बी पे जाएंगे। ट्रैक मतलब बी, जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है सर उसके अनुसार तो ट्रैक बी पर ही जाएंगे। हाँ मैंने वही उसी इंफॉर्मेशन के साथ बस मैंने नंबर चेंज कर दिया ना, 1 था वो हटा दिया। नाउ देयर इज नोबडी टू बी किल्ड ऑन ट्रैक बी, ओनली ट्रैक ए पे अगर आप जाते हैं तभी आप मारेंगे। बट जो हमने डिस्कशन किया है उसमें वो पॉइंट तो अभी भी वैलिड है कि यू डोंट नो कि ट्रैक बी में गड़बड़ भी तो हो सकती है, तो क्या आप ट्रैक रिस्क ए पर ही लेंगे? नहीं सर, नहीं लूंगा सर मैं सर। कौन ट्रेन रिस्क में लेना चाहेगा? बाकी लोग भी बैठे हैं सर अभी किस किसका sometimes in आंसर life चेंज हो गया है? अब ट्रैक ए पे कौन जाना चाहता है? कोई नहीं जाना चाहता, बी पे ही रहना चाहते हैं, आप रिस्क लेना चाहते हैं सर जस्ट टू सर सेव दोस सर लाइफ। ट्रैक ए पे जाना चाहूंगा सर, ट्रैक ए पे हरजिंदर सिंह से। हाँ जी सर। एनीबडी एल्स? ट्रैक ए, कुलदीप, अरविंद, राघव, सचिन, रवीना? थिंक। Track B, sir. So you are ready to risk life of those people who are sitting in the train. Is it not your responsibility to save them also? सर ट्रैक बी में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है क्या कि डेफिनेटली We वो don't होगा? know. It might be there. We don't know. आपको ट्रैक ए क्यों Sir, असाइन but किया गया? Because ट्रैक ए इज इंटैक्ट। अगर मेरे को ट्रैक ए इसलिए असाइन किया गया है नो बिकॉज नो ट्रैक ए इज इसलिए नहीं, इंटैक्ट वो असाइन ही एंड इसलिए किया गया है। आपका ट्रैक ए है बस, यू आर हाँ असाइंड ये सर मैं समझ इधर ही रही हूँ। जाना है मेरा। हाँ सर कि प्रोफेशनली दैट वुड बी करेक्ट बट I know on track A definitely I will kill 10 people. So I would take the risk. If there are no people on track B, there is still chance that I can save the 10 people and not Okay, hurt anyone in the train also, sir. so you would like to take that chance क्योंकि वहां पे कोई आदमी नहीं है, बट देर आर चांस, हो सकता है कि आप उधर जाके बच भी जाएं और हो सकता है कि ट्रेन भी पलट जाए, बट फिर भी यू वांट टू गो टू ट्रैक बी क्योंकि इस सिचुएशन में आप इमीडिएटली 10 तो बचा ही लोगे, जो बाद में होगा वो देखा Yes, जाए। sir. राइट? ओके Yes, sir. सचिन Yes, sir. शर्मा? सर विद द सेम लॉजिक, क्योंकि अभी कंफर्म नहीं है कि ट्रैक बी में कुछ इशू है या नहीं है, पर ट्रैक ए में तो कंफर्म है, दिख ही रहा है सामने कि वो तो जाएंगे। ट्रैक बी लेके मैं, और हो सकता है कुछ थोड़े से इंस्टेंस में कि आप ब्रेक लगाता हूँ, मैं इमरजेंसी ब्रेक लगाता हूँ कि मेरे पास टाइम है कुछ डिसीजन लेने का, पर ट्रैक ए में नहीं है, मैं एट अ पॉइंट डिसीजन लेना है तो आई विल चूज बी ओनली। ठीक है राघव?
सर गोइंग विद द ट्रैक भी, इफ कोई अगर मिस हैपनिंग होती है तो उसको डील करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वी कैन कांटेक्ट द टीम देयर, एडमिनिस्ट्रेशन देयर, कि वी आर चेंजिंग द ट्रैक एट दिस एंड दे Then the कैन डू time इंटैक्ट window might come द क्योंकि टाइम विंडो वी विल गेट एंड वी विल ट्राई टू डू समथिंग टू सेव दोस 10 लाइव्स। अभी तो वी आर डायरेक्टली किलिंग ठीक। पीपल्स। अरविंद, ट्रैक बी, ठीक है। इंडियन रेलवेज, कुलदीप, डिपार्टमेंट शुड आंसर। एक्चुअली सर वो मैं इसका सही जवाब नहीं दे पाऊंगा, मैं बहुत टेक्निकलिटीज में चला गया हूँ तो नहीं एक्चुअली टेक्निकलिटीज अगर में नहीं मतलब जाना, एज ए ये तो कॉमन मैन रेलवेज का क्वेश्चन है, इंडियन एक्चुअली रेलवेज का नहीं है। एक्चुअली ऐसा है सर कि उसमें सिर्फ स्पेकुलेशंस है, ट्रैक बी पे हो भी सकता है नहीं भी, तो जस्ट बिकॉज ऑफ स्पेकुलेशंस हम बिकॉज सामने 10 लोग दिख रहे हैं उनको इमीडिएटली बचा सकते हैं, और ट्रैक बी के बारे में वी आर नॉट श्योर, दो देयर कैन बी एन एक्सीडेंट बट स्टिल आई वुड प्रेफर ट्रैक बी। ओके, ठीक है। राहुल डोगरा, I will stick to my answer with the old answer with the same reasons which everybody have mentioned. I have nothing else to add. चलिए ठीक है। ओके, दैट्स अ गुड थिंग, एटलीस्ट यू रीजन, और आपने अपने आप को भी डिफेंड किया। ठीक है, दोनों ही चीजें ठीक हैं, दोनों ही चीजें गलत हैं। Sir, what is your take on this, please? Please My tell me take your will take on be this. track A with So a why simple logic. logic, sir? Logic is simple because I would not like to risk the life of those people who are sitting on the train. My primary responsibility is with the train, with those people, those who are sitting in the train, because I am the driver, so my primary responsibility goes with them, because क्योंकि वो वहां पे बैठे हुए हैं और वो इस ट्रस्ट से बैठे हुए हैं कि जो मैं डिसीजन लूंगा एटलीस्ट वो उनकी लाइफ से जुड़े हैं। तो मेरा कोई भी डिसीजन उनकी लाइफ को अगर इमीडिएट रिस्क में पुट करता है तो आई विल नॉट बी टेकिंग दैट डिसीजन। भाई वो 10 लोग किस कारण से हैं, किस कारण से नहीं है, आई डोंट नो अबाउट इट। और अगेन कि ट्रैक बी पे जाना एक रिस्की वेंचर हो सकता है, और जो मुझे करा गया है तो उसके हिसाब से ही, और जो टाइम है नहीं है, इफ वी कैन टॉक टू स्टेशन एंड आस्क कि बी पे जाया जा सकता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट अगर नहीं कर सकते तो ए। Sir, there are a lot of ambiguities regarding track B, so I'm not sure के एग्जैक्टली तो उसी में ही मतलब मैं उस रिस्क को नहीं लेना चाहूंगा। दैट इज व्हाट माय रीजन इज, कि मुझे लगता है कि मेरी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट विद द लाइफ बट विद द लाइफ ऑफ दोज पीपल जिनके लिए मैं चला था, क्योंकि मैं उनकी लाइफ को रिस्क में नहीं डालना चाहता। हाँ मतलब एज ए ह्यूमन बीइंग ऑल्सो हम कह सकते हैं कि हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो लाइफ भी वही है, वो लाइफ भी वही है, बट यू हैव टू अटैच वैल्यू टू समबडी एल्सेस लाइफ, ये भी रहेगा। मान लो इसी क्वेश्चन को हम अगर इस तरीके से कहें, एक डॉक्टर है, एक नर्स है, एक मजदूर है, ठीक है, 3 ट्रैक हैं, तीनों इंटैक्ट हैं और तीनों पे 3 लोग हैं, कहाँ जाना चाहोगे? फिर तो जो असाइंड है उसी पे जाएंगे सर। ओके तो अब इसमें देखो, अब मान लो 3 ट्रैक हमने देखे और असाइंड पे डॉक्टर है, एक पे वर्कर है और दूसरे पे नर्स है। अब हो सकता है वो मरने ही आया हो सर, सुसाइड करने, और हो सकता है कि वो गलती से फंस गया हो, तुम एक ऐसी लाइफ, वो हो सकता है कि आगे जाके बहुत सारे लोगों की लाइफ बचा दे। डेफिनेटली इट इज स्पेकुलेशंस आर देयर ओनली। क्यों ना लेबर को ही मार दिया जाए, क्या फर्क पड़ता है? सर उसकी लेकिन सर लेबर होने के बाद भी लाइफ तो इम्पोर्टेंट है सर। तीनों ही है ना, आपके पास आर्टिकल तीनों चॉइसेस है। देखो अब इस क्वेश्चन को ऐसे लेके देखो, आपके पास तीनों चॉइसेस है, तीनों ट्रैक इंटैक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। यू टेक अ डिसीजन टू किल 1 पर्सन, डॉक्टर, नर्स और लेबर, कोई कैजुअलिटी और नहीं हो सकती। सर आपने शेड्यूल पाथ पे डॉक्टर जाएंगे भी सर, उतना ही चाहे वो वैल्यूएबल है लेबर जितना चलिए वर्कर है मीटिंग सर। खत्म होने वाली है। विद दिस क्वेश्चन आई एम लीविंग यू, थिंक अबाउट इट, ठीक है? वी विल डिस्कस इन सम अदर सेशन। Okay, sir. डॉक्टर थैंक यू सर, थैंक चलिए ठीक Schedule है। track, sir. ओके, ऑन दैट सर हाउ नोट, वुड यू फाइंड कि डॉक्टर ये वो सफेद कोट पहन के खड़ा रहेगा क्या ट्रैक पे? तो आपके पास वो इन्फॉर्मेशन है, ये चीज समझो, यू हैव द इन्फॉर्मेशन ऑफ 3 पीपल। इट इज अबाउट डिसाइडिंग, इट इज अबाउट डिसाइडिंग कि कौन जाना चाहिए। मेरे हाथ में एक लाइफ है,
and why Sir, one you are line, taking one a line, sir. particular decision. It is about that.